राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ऊप्स की सीरीज़ को। कल हमने देखा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, फिर डिस्ट्रक्टर्स देखे। तो ये सब अपन कल की वीडियो में देख चुके हैं। अब आज अपन देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अपन देखने वाले फोर पिलर ऑफ ऊप्स। फोर पिलर्स, फर्स्ट बोले तो इनकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इनहेरिटेंस और फिर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज अपन एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अब इनकैप्सुलेशन वर्ड क्या होता है? देखो, वर्ड सुनते ही क्या समझ में आ रहा है? इसके बीच में देखो, इनकैप्सुलेशन के बीच में एक कैप्सूल वर्ड है। अब डायग्राम बना रखा है, तुमको दिख भी रहा है। ये देखो, ये वाला। तो वर्ड कैप्सूल क्या होता है? एक अपन जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेते हैं ना, कैप्सूल जिसमें कुछ गोलियाँ सी होती है छोटी छोटी। तो अ, अब इसको तुम, कोई भी बीमारी होती है तो तुम इसको लेते हो। अब इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा छोटी छोटी गोलियों में बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं, तो तुमको उससे मतलब नहीं होता कि भाई उसमें कौन सी कलर की गोली क्या काम करेगी। बस इसको लेना है और पेट का दर्द या फिर जो भी है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो अपने को मतलब नहीं करता कि भाई कैप्सूल जाके कैसे पेट में क्या काम करेगा, इसके अंदर जो छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, वो कौन-सी गोली क्या काम करेगी, तुमको मतलब नहीं है। तुमको बस ये मतलब है कि मैं इस पूरी को एक साथ निकल जाऊँगा, तो मेरा पेट का दर्द या सर का दर्द जो भी है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर वो छोटी गोली होती है। अब इसको अपन क्लासेस में कैसे बोलेंगे? अ, अपने पास क्या होता है, बहुत सारे डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स और साथ में क्या होता है, मेंबर फंक्शन होते हैं। कल पढ़ा था वेरिएबल्स और फंक्शंस जो नॉर्मल मेंबर फंक्शंस। ठीक है? तो जब इनको मैं एक सिंगल एंटिटी में, एक सिंगल यूनिट में ना इन सबको एक साथ ला के रख दूँ, सिंगल यूनिट यूनिट में मतलब ऐसे सारे मेंबर्स, डेटा मेंबर्स को और एक सारे मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में ला के रख दूँ, तो उसको बोलता हूँ मैं इनकैप्सुलेशन। और कल देखा था कि अपन है ना सारी क्लास और एक क्लास के अंदर बनाते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, तो ये क्या होगी, अपनी क्लास होगी। अगर मैं तुमको उसका डायग्राम दिखाऊँ प्रॉपर, तो अगर लेट्स से मैं जीएफजी से ले लूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये जीएफजी से लिया है। तो इसमें क्या है देखो, ये एक एंटिटी है, एक सिंगल यूनिट जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैप्सूल बोल रहा हूँ। और इसी के अंदर क्या है, मेरे डेटा मेथड जो जिनको मैं नॉर्मल फंक्शन बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स कौन से, डेटा मेंबर्स। तो एनकैप्सुलेशन क्या हो गया, जो अपन ने पढ़ चुके हैं ना वही है। मतलब बेसिकली अपन जो आज एब्स्ट्रैक्शन और जो एनकैप्सुलेशन पढ़ने वाला है, ये अपन कल पढ़ चुके हैं, बस अपने को उन टर्म से फैमिलियर नहीं थे कि भाई इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो आज मैं तुमको वही बताने वाला हूँ। ठीक है? तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, जितना भी अपने पास क्लास अपन ने डिफाइन कर रखा है, वो डेटा मेंबर्स हो, मेंबर फंक्शन हो, उन सबको एक सिंगल एंटिटी में, एक क्लास में डिफाइन करना, इसको अपन एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो मैं तुमको एक बार इसका कोड दिखाता हूँ, जो अपन ने कल किया था, बेसिकली वही है। देखो, मैंने एक सिंगल एंटिटी क्या बनाई, अकाउंट। मैंने एक अकाउंट सिंगल एंटिटी बनाई, उसके अंदर मैं कुछ डेटा मेंबर्स डाल रहा हूँ और कुछ मेंबर फंक्शंस डाल रहा हूँ। जैसे देखो, ये इंट गेट अकाउंट नंबर एक फंक्शन है, एक गेट बैलेंस एक फंक्शन है, डिपॉज़िट एक फंक्शन है। बेसिकली जो गेटर सेटर्स अपन ने कल पढ़े थे वही। ठीक है? तो इन डेटा मेंबर्स को और इन मेंबर फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी में, इस क्लास की सिंगल एंटिटी में रैप अप करना, इसको बोलता हूँ मैं एनकैप्सुलेशन। ये एक प्रॉपर्टी है ऊप्स की। ठीक है? तो ऊप्स की पिलर से मतलब क्या है कि जब भी तुम अपने कोड में ऊप्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे होगे, तो तुम इन चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी को या फिर कपल ऑफ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होगे। ठीक है? तो ऊप्स का मतलब यही है। बिना इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करे तुम ऊप्स को या फिर क्लासेस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो जो अपन क्लास बनाते हैं, इसी को मैं एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो। ठीक है? तो मैंने 2 डेटा मेंबर बनाए, अकाउंट नंबर किसी यूज़र का और बैलेंस उसका। तो मैंने कंस्ट्रक्ट के थ्रू उनको इनिशियलाइज़ कर दिया, मेमोरी दे दी। फिर मैंने एक गेटर बनाया जो मेरा अकाउंट अकाउंट नंबर रिटर्न करेगा, और एक बनाया जो मेरा बैलेंस रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा डिपॉज़िट। अगर किसी इंसान को कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करना होगा, तो अमाउंट वैलिड होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं उसको बैलेंस में जमा करा के और डिस्प्ले करा दूँगा, भाई इतना अमाउंट डिपॉज़िट है। और अगर ये केस नहीं है तो इनवैलिड अमाउंट डिपॉज़िट करा रहे हो तुम। ठीक है? विथड्रॉ कराना है, तो भाई अमाउंट वैलिड होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और उतना या फिर उससे कम बैलेंस मेरे खाते में जमा होना चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊँगा। मैं निकाल लूँगा और अगर नहीं निकलेगा तो इनवैलिड वैलिड अमाउंट जो भी है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक डिस्प्ले डिटेल्स फंक्शन बनाया, जो मेरे अकाउंट की अभी करंट स्थिति की, भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, ये वो बता देगा। मैंने एक यूज़र बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, अकाउंट 1, उसके अकाउंट नंबर डाल दिया और कुछ अमाउंट डाल दिया। मैं उसकी डिस्प्ले डिटेल करा रहा हूँ, फिर उसमें कुछ डिपॉज़िट करा रहा हूँ और कुछ विथड्रॉ करा रहा हूँ, ठीक है? तो रन करते हैं एक बार।
ठीक है? तो देखो, यहाँ प्रिंट हो रहा है अकाउंट नंबर, उसके 1500 डिपॉज़िट किए मैंने, अब 2000 मैंने उसमें से विथड्रॉ कर लिए और तो फिर है ना बचे मेरे 45,000। अब इसमें मैं केस क्या कर रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आया कि भाई इनकैप्सुलेशन ठीक है अपन ने पढ़ तो लिया क्या है, लेकिन इनकैप्सुलेशन है क्या? मतलब बोला जाए तो क्या है? इसको इनकैप्सुलेशन का सीधा-सीधा मतलब है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, अब आज की क्लास क्या है तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो सुनो समझो, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, मुझे ना इन्फॉर्मेशन को हाइड करने में मदद करता है, डेटा को हाइड करने में मदद करता है। ठीक है? अब कन्फ्यूज़ मत होना, एब्स्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा कुछ ही करता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन को हाइड करने से मेरा मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन को हाइड करने से मतलब देखो, मेरे पास एक अकाउंट है, मैं सीधा-साधा आदमी हूँ, है ना? जनसमाज का आदमी हूँ, मैं गया बैंक में। मुझे अकाउंट खुलाना है और कुछ ₹5000 जमा कराने हैं। मेरे अकाउंट को नंबर है 101, मुझे ₹5000 जमा कराने हैं उसमें, ठीक है? मैंने अकाउंट खुला लिया, चलो ठीक है। फिर मुझे ना डिस्प्ले करनी है, मेरे को मेरी डिटेल्स चाहिए कि भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो अब मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई तुम्हारा अकाउंट का वेरिएबल है, तुम्हारा बैलेंस का वेरिएबल है, उसको सी आउट कराओ, उसमें सी इन करो ये। नहीं, मैं तो जाके बोलूँगा कि मेरे को मेरी डिटेल्स दिखा दो। मैं तो एक बटन दबाऊँगा, मेरे को मेरी डिटेल्स दिखनी चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई पीछे क्या काम हो रहा है, ठीक है? तो ये सब डेटा को मैं हाइड करके रख रहा हूँ। मुझे यूज़र से कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस है ना ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये सब एक सिंगल एंटिटी में रैप अप चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ डेटा कुछ कहीं और पड़ा है, कहीं और पड़ा है, ठीक है? इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एनकैप्सुलेशन को। अब मैं एक बार तुमको थोड़ी थ्योरी रिवाइज़ कराता हूँ। रुको, पहले थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा, फिर दोबारा आएँगे प्रैक्टिकल पे। एनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस डिफाइंड एज़ द रैपिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट। लाइन बाय लाइन चलते जाते समझ से जाते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई सी प्लस प्लस के अंदर सारे डेटा को, डेटा इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सी, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, उनको एक सिंगल यूनिट में रैप अप करना मेरा एनकैप्सुलेशन, इसको मैं एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूँ। इन ऊप्स, encapsulation is defined as binding together data and the function and manipulate them। मतलब मैं सारे फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को बाइंड कर दूँ और फिर मैं उसको बाद में उसमें कुछ ऐड कर सकूँ, उसको मॉडिफाई कर सकूँ, मैं उनको अपडेट कर सकूँ, ऐसा कुछ, ठीक है? टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब मतलब एनकैप्सुलेशन का आइडिया क्या है? किस थीम पे उसका बेस है, मतलब उसका की आइडिया क्या है? मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन कैसे है? अब मेरा अकाउंट नंबर है, उसमें कुछ बैलेंस पड़ा है। अब मैं ऐसे थोड़ी कि हर कोई आके मेरे अकाउंट नंबर से मेरा बैलेंस देख सकता है कि भाई इसके खाते में कितने पैसे पड़े हैं, इसके कितने पड़े हैं। नहीं, ये तो ऑथोराइज़ नहीं है कि भाई जिसका अकाउंट है वही तो पता करेगा, ठीक है? तो ये डेटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए मेरा कि भाई मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा पैन नंबर क्या है, ठीक है? मान लो तो ये सब डिटेल्स है ना प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। अभी मैं कैसे करूँगा? तो कल अपन ने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, उसमें अपन ने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड पढ़े थे। तो जो फ़ील्ड जो मैं सबको बताना नहीं चाहता हूँ, उनको मैं प्राइवेट मार्क कर दूँगा। और जो डेटा ईज़िली एक्सेसिबल हो, जैसे मेरा नेम क्या है, मेरी एज, तो उनको मैं प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक मार्क कर दूँगा। ठीक है? तो वही लिख रखा है, एनकैप्सुलेशन आपको डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखो, एनकैप्सुलेशन हुआ, मतलब एक क्लास बनी, एक सिंगल एंटिटी बनी, तभी तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकता हूँ। अगर एनकैप्सुलेशन ही नहीं होता, तो मैं डेटा प्रोटेक्शन कभी कर ही नहीं पाता। क्लास बनी और एनकैप्सुलेशन हुआ, उसके बाद ही मैं उसमें एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? अगर एक नॉर्मल फंक्शन होता है या फिर कुछ नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन मेरे पास होते ही नहीं। ठीक है? ये चीज़ तुमको समझ में आ रही है? तो एनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग इट्स डेटा मेंबर प्राइवेट। मतलब डेटा ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी डेटा मेंबर है, जैसे मेरा अकाउंट 1 है, मेरा अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट और मेरा बैलेंस, ये जो डेटा मेंबर्स होंगे प्राइवेट होंगे। Access to the access to and modification of these data members is restricted to the classes public method। और दूसरी जो क्लासेस होगी या फिर मेन फंक्शन होंगे, उनके थ्रू भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है? इंश्योरिंग कंट्रोल एंड सिक्योर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, वही डेटा सिक्योरिटी वाली बात है। अब इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये मेन है, इस पे ज़ोर देना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भी कुछ हाइडिंग टाइप का ही काम करता है, इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि भाई एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन सेम ही है। अब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा कैसे अलग-अलग है। ठीक है? तो वीडियो के एंड तक देखना। तो इन इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है, encapsulation hides the internal implementation details of a class from external code. Only the public interface of the class is accessible, providing abstraction and simplifying the uses of the class while allowing the internal implementation to be modified without impacting the external code। देखो, इसमें मैं कोड समझाता हूँ। ये साफ-साफ बोल रहा है कि भाई है ना, एनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल जो डिटेल्स है ना, उसको हाइड करके रखता है। ठीक है? अब मैं एक यूज़र हूँ, मैं भाई मेरे को है ना मान लो डिपॉज़िट करना है, तो मैं डिपॉज़िट वाला फ़ंक्शन कॉल कर दूँगा अमाउंट के साथ। मेरे को ये बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डिपॉज़िट फ़ंक्शन बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है। बैकएंड पे डिपॉज़िट डिपॉज़िट फ़ंक्शन के अंदर क्या चेक्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या इफ एल्स लग रखा है, क्या स्टेटमेंट सी आउट हो रही है, क्या बैलेंस में ऐड हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है।
मेरे को इतना ही मतलब है कि मैं एक अकाउंट हूँ, मुझे ₹1500 मेरे खाते में जमा करने हैं। मेरे को बस इससे मतलब है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो पीछे कैसे कॉल्स हो रही है, क्या इफ़ेल्स के थ्रू चेकिंग्स लग रही है, क्या कुछ मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो वही चीज़ लिख रखी है, एनकैप्सुलेशन हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो इंटरनल डिपॉज़िट फ़ंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको एक्सटर्नल कोड जो मेन फ़ंक्शन से मेरा कोड है उसको उससे वो हाइड करके रखता है। ठीक है? ओनली द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास इज़ एक्सेसिबल प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्शन को एक बार थोड़े बाद में पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता है डेटा हाइडिंग, मतलब उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हाइड करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाना होता है। तो एक बार इस पॉइंट पे वापस आऊँगा जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा दूँगा, ठीक है? मतलब एक ये एनकैप्सुलेशन ऐसा मान लो तुम लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए काम करता है। एब्स्ट्रैक्शन में अपन जैसे एनकैप्सुलेशन में क्या कर रहे हैं, अपन एक्सटर्नल कोड से इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हाइड अपन उसमें भी करते हैं, लेकिन जो ज़रूरी इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपन दिखाते भी हैं। एनकैप्सुलेशन में अपन वो नहीं करते। ठीक है? इसको अपन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं वापस। तो इधर वही लिख रखा है कि ओनली द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास इज़ एक्सेसिबल, प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड सिम्प्लिफाइंग द यूजेज़ ऑफ द क्लास। व्हाइल अलाउंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन टू बी मॉडिफाइड विदाउट इम्पैक्टिंग एक्सटर्नल कोड। ठीक है? अब लेट्स से मान लो इसका मतलब क्या है? भाई बाहर का कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे डिपॉज़िट फ़ंक्शन, डिटेल्स फ़ंक्शन में कुछ चेंज करना है, जैसे मान लो मुझे डिस्प्ले डिटेल वाले फ़ंक्शन में कुछ चेंज करना है, मुझे पहले बैलेंस डिस्प्ले कराना है, फिर अकाउंट नंबर डिस्प्ले कराना है। तो अब भाई मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर मुझे डिस्प्ले डिटेल्स वाली फ़ंक्शन को कुछ चेंज करना है, मान लो मुझे पहले अकाउंट नंबर नहीं, पहले बैलेंस और फिर अकाउंट नंबर डिस्प्ले करना है। तो मुझे इसको कुछ यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र को अपने एंड से कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैकएंड पे इसकी मॉडिफ़िकेशन को चेंज कर दूँगा, सभी यूज़र्स के लिए चेंज हो जाएगा। तो वही लिख रखा है, व्हाइल अलाउंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन टू बी मॉडिफाइड विदाउट इम्पैक्टिंग एक्सटर्नल कोड। भाई बाहर के कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंदर की इम्प्लीमेंटेशन में जब मर्ज़ी चाहे तब बदल सकता हूँ, ठीक है? इसलिए। तो मैं एक बार रिकैप करता हूँ। एनकैप्सुलेशन में अपन ने क्या देखा कि भाई जितने भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है? उनको एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल क्लास में रैप अप करना एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूँ। तो अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, अभी तक जो भी अपन क्लास बना रहे थे, उसमें कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, डिस्ट्रक्टर बना रहे थे और जो अपन डेटा मेंबर बना रहे हैं और जो मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, गेटर बना रहे हैं, सेटर बना रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपन एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। एक क्लास के अंदर सब डिफाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ एक ऑब्जेक्ट को ज़रूरत पड़ेगी, उन सबको अपन एक ही क्लास में लिख दे रहे हैं। इसको बोल रहे हैं एनकैप्सुलेशन, कि भाई जितनी ज़रूरत मेरे को है ना, जिस फ़ंक्शन की, जिस वेरिएबल की, जिस मेमोरी की या फिर जो भी फलाना-ढिमकाना मुझे ज़रूरत है, उसको मैं एक सिंगल एंटिटी में इनिशियलाइज़ कर दूँ या फिर एक सिंगल एंटिटी में रैप अप कर दूँ, उसको मैं एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूँ। ठीक है? अब काम क्या आता है? मैंने बोला सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है? डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन। तो उससे क्या होता है, मान लो कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं चाहता कि भाई हर कोई एक्सेस कर ले। मैं उनको पब्लिक क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं उनका एक्सेस स्पेसिफाई कर दूँगा कि मेरे को वो प्राइवेट चाहिए। तो हर कोई क्लास के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकता। क्लास के अंदर मैं मेरा ऑब्जेक्टिव उसको यूज़ करता है, मेरे अलावा कोई और उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई। और दूसरा क्या है इसका, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। अब इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? भाई जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड करके रखो यूज़र से, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्शन एक बार एक्सप्रेशन चलेंगे, 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं, ये देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है एनकैप्सुलेशन के, ठीक है? वी कांट एक्सेस एनी फंक्शन फ्रॉम द क्लास डायरेक्टली, वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दैट फंक्शन दैट इज़ यूजिंग द मेंबर वेरिएबल। तो ये तुम अपन ने कल भी पढ़ा था कि भाई क्लास बना दें, तो अपन है ना क्लास के किसी फंक्शन को डायरेक्ट मेन फंक्शन से कॉल नहीं कर सकते। अपने को उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने को अपन उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो वही पॉइंट लिख रखा है बेसिकली जो अपन ने कल पढ़ लिया था कि वी कांट एक्सेस एनी फंक्शन फ्रॉम द क्लास डायरेक्टली, ठीक है? The function which we are making inside the class must must use only member variable, only then it is called encapsulation। कि भाई कोई तुमने क्लास बनाई, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि डायग्राम बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ इस कैप्सूल के अंदर सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे। जो भी मेरे को एक यूज़र के अकाउंट के लिए चाहिए, तो इस सब को मैंने इस कैप्सूल के अंदर बाइंड कर दूँगा। इस कैप्सूल के बाहर कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है? अब इधर लिख रखा है कि द फंक्शन व्हिच वी आर मेकिंग इनसाइड द क्लास मस्ट यूज़ ओनली मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है? अब जैसे मान लो ये फंक्शन है, यहाँ पे कोई मैं मेंबर फंक्शन बनाया, लेट्स से मैंने कोई गेटर या सेटर कुछ बना रखा है। ठीक है? अब अपने को पता है क्लास के बाहर भी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेन फंक्शन में होते हैं, कुछ ग्लोबल वेरिएबल अपन ने पढ़ रखे हैं ग्लोबल वेरिएबल। लेट्स से मान लो मैंने एक कोई ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है ना? अपन ग्लोबल वेरिएबल अपन ने पढ़ रखे हैं। तो अब
ये मेंबर फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकता है, ये तो कोई प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ होते नहीं है, क्लास के अंदर होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर तो। अब इस ग्लोबल वेरिएबल को तो मैं थ्रू कोड कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, अपन ने पढ़ रखा है। अगर ये मेंबर फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, अगर यूज़ कर रहा है, इसके के थ्रू अपडेट कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भाई ये एनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनकैप्सुलेशन नहीं होगा। क्योंकि एनकैप्सुलेशन क्या कर कह रहा है, भाई तुमको जो भी ज़रूरत है, जिस भी डेटा मेंबर की ज़रूरत है, जिस भी मेंबर फंक्शन की ज़रूरत है, तुम ले बनाओ बढ़िया बिंदास बनाओ, लेकिन उन सबको एक सिंगल एंटिटी, जिसको मैं क्लास बोल रहा हूँ, उसके अंदर ही डिफाइन करो। इसके बाहर कुछ जो कुछ भी डिफाइंड है, उसको तुम यूज़ नहीं कर सकते क्लास के अंदर, ठीक है? अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो एनकैप्सुलेशन नहीं होगा, ठीक है? If we don't make a function inside a class which is using member variable of the class, then we don't call it encapsulation। बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से कि भाई अपन ने कोई डेटा मेंबर बना रखे हैं, खूब सारे डेटा मेंबर बना रखे हैं, प्राइवेट बना रखे हैं, पब्लिक प्रोटेक्टेड कुछ भी बना रखे हैं, लेकिन अपन कोई फंक्शन ही नहीं बना रहे जो इनको यूज़ करे, कोई फंक्शन बना ही नहीं रहे जो इनको यूज़ करे, तो ये भी इनकैप्सुलेशन नहीं होगा, ठीक है? साफ-साफ बोल दिया है, इफ वी डू नॉट मेक अ फंक्शन इनसाइड द क्लास, इस क्लास के अंदर अपन कोई मेंबर फंक्शन नहीं बनाए, व्हिच इज़ यूजिंग द मेंबर वेरिएबल, जो इन डेटा मेंबर वेरिएबल को यूज़ कर रहा हो ऑफ द क्लास, देन वी डोंट कॉल इट एनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब क्यों भाई तुम बोलोगे कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? भाई चलो ठीक है, डेटा मेंबर तो पड़े हैं। अपन क्यों यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, तो ये सब प्राइवेट मांग होंगे, प्राइवेट मार्क्ड है। अब भाई मैं इनको यूज़ ही नहीं कर सकता, ना मैं इनमें कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, ना वैल्यू निकाल रहा हूँ, ना प्रिंट करा रहा हूँ। तो भाई वो मैं किससे कराऊँगा? प्राइवेट मेंबर्स को गेटर सेटर से फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अगर मैं फंक्शन में इनको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो भाई क्लास बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा मेंबर्स के मेंबर फंक्शंस हमेशा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। ठीक है? तो अब अपन देखते हैं आगे, एनकैप्सुलेशन इम्प्रूव रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बाय ग्रुपिंग डेटा मेंबर्स एंड मेथड टुगेदर। ठीक है? एक तो कोड रीडेबल हो जाएगा कि हाँ, ठीक है भाई ये इस ऑब्जेक्ट के लिए रुको दिखाऊँ। भाई इस ऑब्जेक्ट को अपनी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है तो रीडेबल है। ठीक है, पहले उसने डिस्प्ले कराई, अपने को केवल इसी से मतलब है, मेरे को इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है नहीं। तो उसने डिस्प्ले कराई, फिर इसने कुछ डिपॉज़िट कराया, ठीक है, रीडेबल है। अब इसने कुछ विथड्रॉ कराया, फिर इसने अपनी डिटेल्स देखी, फिर इसने विथड्रॉ कराया इतना अमाउंट, फिर इसने डिटेल्स देखी। ठीक है? तो ये अब ये अगर ये सारा कचरा मैं इस मेन फंक्शन में दूँगा तो बहुत हौच-पौच नहीं हो जाएगा कि भाई पहले ही क्या कर रहा है, फिर ये एल्स लगा रहा है, फिर सी आउट कर रहा है, ये वो। तो रीडेबल हो गया, यूज़ेबल हो गया। यूज़ेबल कैसे हो गया? अपन ने कल देख रखा था कि भाई मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सबका मुझे नेम, मोबाइल नंबर, ऐज चाहिए। तो मुझे 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे थे। इसकी जगह मैं एक क्लास बनाऊँ और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ले लूँ तो 50 ऑब्जेक्ट में काम हो जाएगा। तो वो ये अब इस कोड को मैं कितने भी अकाउंट बना सकता हूँ। इस क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बना के कितने भी अकाउंट बना सकता हूँ। तो ये बार-बार यूज़ेबल है। यही अकाउंट, यही बैलेंस बार-बार यूज़ेबल है। ठीक है। इट हैज़ टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशन ऑफ अवर डेटा मेंबर, ईज़ी अपन कुछ भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं डेटा मेंबर में। तो अब मोटा-मोटा ये अपना एनकैप्सुलेशन होता है। मैं एक बार दोबारा रिकैप करता हूँ। सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिटी में एंटिटी में रैप अप करना, जिसको मैं क्लास बोल रहा हूँ, उसको मैं बोलता हूँ एनकैप्सुलेशन। अब इनको यूज़ करने के लिए हमेशा अपने को ऑब्जेक्ट फॉर्म करने पड़ते हैं इस क्लास का, जो अपन ने कल पढ़ रखा था, और ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, और फिर डेटा ये एक लो लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है अपने को। एनकैप्सुलेशन कैसे? अपन एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से अपन ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ठीक है, कौन-सी फ़ील्ड या फिर कौन से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा क्लास के बाहर से। अगर उनको अपन प्राइवेट बना दें तो अपन एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे बैलेंस, अब मैंने यहाँ पे बैलेंस और अकाउंट नंबर दोनों को प्राइवेट बना रखा है। देखो, यहाँ पे प्राइवेट बना रखा है। अब मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरा बैलेंस और अकाउंट नंबर आए गए, मैं गया बैंक में, भाई फलाने आदमी का अकाउंट नंबर बैलेंस बता दो, वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई सिक्योरिटी रीज़न से, इसलिए मैंने उनको प्राइवेट मार्क कर दिया। और अपन ने कल देख लिया था कि मैं यहाँ पे सीधा अकाउंट डॉट बैलेंस लिखूँगा तो मेरे को एरर आ जाएगी। देखो मैं लिख देता हूँ, 1 डॉट देखो बैलेंस का तो ऑप्शन आ भी नहीं रहा है, पर मैं फिर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, अकाउंट डॉट इज़ इनएक्सेसिबल। अब ये वाला जो डेटा मेंबर है, देखो मेंबर अकाउंट बैलेंस डिक्लेयर्ड इन 9 लाइन इज़ इनएक्सेसिबल। जो ये 9 लाइन में तुमने बैलेंस डिक्लेयर किया है ना भैया, ये वाला, ये इनएक्सेसिबल है। क्यों है? क्योंकि भैया वो प्राइवेट मार्क्ड है, तुम प्राइवेट वालों को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो अपन चलते हैं थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्शन CTI 1 थी, कोई बात नहीं। तो एब्स्ट्रैक्शन में तुमको बोलूँ, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में स्टार्ट करूँ तो 2 टाइप से तुम इसको समझो। थोड़ा अच्छे बना लेते हैं। लो लेवल, हाई लेवल। भाई मैं लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ अपनी क्लास में, और एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ अपनी क्लास में। ठीक है? तो अब ये देखो, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन और हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्या कैसे होता है। अब जनरली तुम वीडियो देखोगे तो तुमको लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन कभी-कभी कहीं जगह नहीं पढ़ाया जाता, और तुमको बोल दिया जाता है कि भाई हाँ, यही एब्स्ट्रैक्शन है। तो पहले मैं लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन की बताता हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस तुमको फ़ैमिलियर कराना है टॉपिक से। ठीक है? तो देखो, मैंने क्लास बनाई, अकाउंट या एटीएम ले लेते हैं क्लास। अब मैं उसमें कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर बना रहा हूँ। लेट्स से मानो मैंने अपना अकाउंट बना लिया, बैलेंस बना लिया। ठीक है? अकाउंट और बैलेंस बना लिया मैंने। अब अब मैं इन अकाउंट और बैलेंस को पब्लिक में ही एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट में तो नहीं कर सकता। तो पब्लिक के लिए मैं गेटर सेटअप बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं ना गेट अकाउंट बनाऊँगा एक फंक्शन, जिसके अंदर मैं कॉल करूँगा तो गेट अकाउंट मेरा हो जाएगा, रिटर्न करा दूँगा मैं ऐसे अकाउंट। ठीक है? ये बेसिकली अपन ने अभी एनकैप्सुलेशन में पढ़ा कि भाई एक सिंगल एंटिटी है, एक एटीएम, उसके अंदर जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, वो रैप अप है, और एक फंक्शन डेटा मेंबर्स को यूज़ भी कर रहा है, तभी वो एनकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ पढ़ रही है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई एनकैप्सुलेशन जो है ना, वो एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है। एक एसेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन नहीं, बस एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन या फिर एक एसेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बोल लो। ठीक है? लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन बोल लेते हैं इसको। लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? भई ये देखो, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। हर कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। जब मैं इनके लिए गेटर सेटअप बनाऊँगा, तो ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये फंक्शन भी इसमें कोई मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता। ये राइट इसके पास अभी भी नहीं है। ठीक है? ये फंक्शन इसको डिस्प्ले करा सकता है, सी आउट कर सकता है, पर कुछ इसमें मॉडिफ़ाई वगैरह नहीं कर रहा। अब ये फंक्शन मैंने ही बनाया है, अब ऐसे मत बोलना कि भैया मैं एक और फंक्शन बना लूँगा, उसमें अकाउंट्स वगैरह चेंज कर दूँगा। मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नली, बाहर से, ये तो मैंने ही बनाया है, यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस अकाउंट के साथ। लेकिन मेन फंक्शन से या किसी और क्लास से कोई यूज़र इस फंक्शन को कॉल करके इस अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से गेट अकाउंट कॉल करूँ, तो मैं केवल इस अकाउंट को डिस्प्ले करा सकता हूँ। इस अकाउंट के इन्फॉर्मेशन को, जो जो अकाउंट का नंबर है, मैं उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको ना कोई चेंज कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? तो एक्सटर्नल यूज़र इसमें कुछ मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता। मैं तो कर ही सकता हूँ एज़ अ यूज़र। ठीक है? तो इस फंक्शन के थ्रू भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है? जो कि अपन ने एनकैप्सुलेशन में पढ़ा ना, यहाँ पे पढ़ाया था। यहाँ पे वर्ड आया था कि भाई ये ना अपने को एक प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन कुछ लो लेवल तक, एक पूरा मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं कर रहा है। स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं तुमको। ठीक है? तो एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन बना के दे रहा है, तो मैं तुमको एक बार इसका कोड दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम वही कोड है, और मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँगा, जिससे तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई ये तो कोई भी दिखा-दिखा से लग रहा है। ठीक है? तो ये अपना एनकैप्सुलेशन वाला कोड है। अब एब्स्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन अपन यहाँ पे देखेंगे कि क्लासेस से कैसे होता है, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। फिर हेडर फाइल्स वगैरह से देखेंगे, जो अपना इंक्लूड वाली फाइल्स होती है ना, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, अभी उनके सब बारे में बात करेंगे। फिर अपन नेम स्पेस के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है? तो पहले अपन ये वाला देखते हैं, और इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। तो ये मेरा एनकैप्सुलेशन है, ये फर्स्ट वाला कोड, और ये वाला मेरा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है? तो पहले मैं बस को यहीं तुमको ये दिखाता हूँ, फिर वो दिखाऊँगा। तो अब देखो, मैंने एक सिंगल यूनिट एक क्लास बनाई एटीएम नाम से। मैं उसके अंदर पिन और बैलेंस दे रहा हूँ कि भाई मेरा अकाउंट है, तो मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड जो भी यूज़ करता हूँ, उसका एक पिन होता है ना, वो वाला पिन, और साथ में बैलेंस। मैंने एक इनलाइन कंस्ट्रक्टर टू उसको इनिशियलाइज़ करा दिया, और एक ऑथेंटिकेट है कि भाई इनपुट पिन, यूज़र कुछ पिन इनपुट करेगा तभी तो बैलेंस उससे विथड्रॉ ही कर पाएगा। तो मैं उसके लिए एक तो सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ कि भाई एक इनपुट आएगा, और अगर वो मेरे पिन के इक्वल है तो ही मैं रिटर्न ट्रू करूँगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है? उसके बाद मैं चेक बैलेंस बना रहा हूँ कि मेरा करंट बैलेंस कितना है, और विथड्रॉ करने का एक फंक्शन है कि भाई अगर अकाउंट वैलिड है तो फिर बैलेंस बता दो। ठीक है? मैंने एक माय एटीएम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने अपना पिन लिया यूज़र से, और यूज़र ने पिन दिया। ठीक है? उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि भाई पिन वैलिड है क्या? अगर पिन वैलिड है तो मैं बैलेंस चेक भी कर सकता हूँ कि भाई अगर पिन वैलिड नहीं है तो मैं कोई भी फलाना आदमी आके बैलेंस चेक नहीं कर सकता। ठीक है?
और विथड्रॉ कर सकता हूँ और फिर चेक बैलेंस फिर से कर सकता हूँ, ठीक है? अगर ऑथेंटिकेशन फेल है तो मैं डिस्प्ले करा दूँगा ऑथेंटिकेशन फेल। अब ये फंक्शन यार तुम बोलोगे कि भैया ऐसे ही मैंने अभी उसमें पढ़ा है, किसमें? एनकैप्सुलेशन में। अब डिफरेंस क्या है? मुझे तो डिफरेंस बताओ। मैं बोला डिफरेंस देखो, एनकैप्सुलेशन में क्या बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, बार-बार इसी के बारे में बात कर रहा था। पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। वहाँ पे जो अपन फंक्शन यूज़ कर रहे थे, वो बस सिंपल फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस यूज़ कर रहे थे, जिसको मैं गेटर सेटर बुला रहा हूँ। भाई कोई वैल्यू ले ली, कोई वैल्यू डाल दी, कोई वैल्यू को इनिशियलाइज़ करा दिया गेटर्स की मदद से, यूज़र डिफाइंड कुछ वैल्यू को उसके ऑब्जेक्ट के वैल्यू के अंदर इनिशियलाइज़ करा दिया, या फिर वहाँ से कोई वैल्यू को रीड कर लिया जिसको कंसोल पे प्रिंट करा दिया। मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सिंपल गेटर सेटर थे। पर अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये विथड्रॉ वाला फंक्शन है। एक सेकंड, विथड्रॉ, हाँ, ठीक है, नहीं, जैसे देखो यहाँ पे मैं ना ऑथेंटिकेट खुद से कर सकता हूँ। अभी मैं फिर से बोलूँगा ये लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, ये पूरा कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन वाली फ़ील आएगी नहीं। ये तुमको लगेगा कि भाई बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन जैसा ही पढ़ा रहे हो, एनकैप्सुलेशन जैसा ही लग रहा है मुझे, तो ये कुछ नया लग रहा नहीं है, लगेगा भी नहीं क्योंकि मुझे ही बताने में नया लग रहा नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल प्योर लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताऊँगा इसलिए। तो इसको लेकिन तुम समझ ही करो, ये बस इतना सा बताता है तुमको कि जो डेटा तो हाइड करना है, ठीक है, डेटा हाइड करना है, लेकिन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले भी करानी है। ठीक है, डेटा हाइड करके रखो लेकिन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले भी कराओ। और डेटा हाइड करो लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाइड करो। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? ये बिल्कुल सदाबहार एग्ज़ाम्पल है, जीएफजी में तुमको ये मिलेगा। तो तुम एक गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पे ब्रेक होता है, एक्सेलेरेटर होता है, क्लच होता है, ठीक है? तुमने दबाया ब्रेक, तो गाड़ी रुक जाती है, क्लच दबाओगे फिर तुम गियर शिफ्ट कर सकते हो, एक्सेलेरेटर दबाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? अब तुमको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता कि वो मतलब भी नहीं है किसी को। कि भाई मैंने ब्रेक दबाया तो गाड़ी कैसे रुकी, कैसे ब्रेक लगे, हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह जो भी था, कैसे पुश फ्रिक्शन क्या, कुछ कुछ मतलब नहीं है। तुमने रेस दी, एक्सीलेटर दबाया तो इंजन में क्या हॉर्स पावर लगी, कैसे वो बूस्ट अप हुआ, कुछ मतलब नहीं है। स्टीयरिंग घुमाई, इधर गिया तो कैसे टायर इधर घूम गए, कैसे वो मैकेनिज़्म है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो एक यूज़र जो गाड़ी चला रहा है उसको केवल मतलब है कि मैं ब्रेक दबाऊँ तो गाड़ी रुक जाए, एक्सीलेटर दबाऊँ तो गाड़ी आगे बढ़े। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो अंदर वायर कैसे कनेक्टेड है, कैसे वो मूव हो रहा है, क्या मैकेनिज़्म है, वो सब कुछ भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी थी गाड़ी के अंदर, गाड़ी बनाते वक़्त, तो गाड़ी के डेवलपर ने तुम्हें उससे हाइड कर दिया और तुम्हें उससे कोई मतलब भी नहीं है। तुमको तो बस वो दे दिया कि भाई तुम ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक दब जाएगा, एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है? तो सिंपल वही है। मुझे यहाँ पे बस मेरा बैलेंस चेक करना है, अगर मैं पिन सही डालूँ, तो ही चेक कर सकूँ। मेरे को ये वो चाहिए सिक्योरिटी कि भाई अगर मैं ना पिन सही डालूँ तो ही चले, और है ना अगर पिन सही डालूँ तो मैं बैलेंस चेक कर पाऊँ, विथड्रॉ कर पाऊँ और फिर बैलेंस चेक कर पाऊँ। ठीक है? मुझे केवल इसी से मतलब है। तो ये वाली बात तुमको समझ में आ रही होगी। अब मैं ये एनकैप्सुलेशन जैसा ही फ़ील दे रहा है, मुझे पता है। मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी लग रहा है कि भाई ये कुछ एनकैप्सुलेशन नहीं है। तो अब मैं तुमको एक बार डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, फिर प्योर एब्स्ट्रैक्शन जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है उसकी तरफ चलेंगे थोड़ा-सा। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स displaying only essential information and ignoring the details. Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world, ignoring unnecessary details or implementation. वही सिंपल जो मैंने कार वाला एग्जांपल लिया था, फिर से उसे रिलेट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। भाई तुमको दिखने में केवल ब्रेक दिखेगा और एक्सीलेटर दिखेगा, क्लच दिखेगा, बाइक बाकी उसका मैकेनिज्म पूरा गाड़ी का हिडन रहता है, ठीक है, बाहर वो कवर रहता है, हिडन रहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी तुमको केवल मेन फंक्शन में तुमको फंक्शंस दे दिए, तुमको यूज़ कर सकते हो। पूरा जो क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लास के डब्बे के अंदर हिडन है, तुमको दिखाई नहीं जाएगी। ठीक है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स to providing only essential information about the data to outside world। आउटसाइड वर्ल्ड कौन है? एंड यूजर, मैं। मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे नहीं पता कि भाई बैंक मेरे पैसे को कहाँ रख रहा है, कैसे रख रहा है, कैसे समझ समझ रहे हो? तो वो चीज़ मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब यही सब अपने एनकैप्सुलेशन में पढ़ा था, तो फिर से वही कन्फ्यूजन है और मैं कंपेयर भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एनकैप्सुलेशन में क्या बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ये एनकैप्सुलेशन में क्या कर रहा था, मैं वही गेटर सेटअप बना रहा था और यहाँ पे मैं अपना विथड्रॉ और डिपॉज़िट कर रहा था। सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वही गेटर सेटअप बना रहा हूँ, विथड्रॉ कर रहा हूँ और वही चीज़ें कर रहा हूँ। तो कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में, लेकिन डिफरेंस होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो अपन एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता जो मैंने पढ़ा है। कई मैंने तो अब तुमको पढ़ाया क्यों?
क्योंकि कई जगह पे यही पढ़ाया जाता है। इवन तो मैं ना यही वाला कोड, सेम टू सेम कोड मैंने जीएफजी को दिया। ठीक है, यही सेम कोड मैंने जीएफजी को दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। ये सेम टू सेम कोड मैंने जीएफजी को दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्शन है क्या? देखो जीएफजी के 2 रिस्पॉन्स आए। उसमें पहले रिस्पॉन्स में वो बोल रहा है कि ये नहीं है और दूसरे रिस्पॉन्स में ये बोल रहा है कि ये है। अब मैं तुमको दोनों रिस्पॉन्सेज़ का मतलब भी समझाऊँगा। तो पहले दूसरा रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं और देखो ये सोर्स जीएफजी का ही है। इसने जीएफजी का सोर्स उठाया है। येस, द प्रोवाइडेड सी प्लस प्लस कोड डेमोन्स्ट्रेट्स एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि भाई तुमने है ना एटीएम क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर बना दिए पिन और बैलेंस को, ठीक है? तो इसको है ना कोई भी देख नहीं पाएगा, पिन और बैलेंस को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन पब्लिक मेथड जो है, ऑथेंटिकेट हो गया, चेक बैलेंस हो गया, विथड्रॉ वाला, उसको कोई भी एंड यूज़र उसकी इंटरनल वर्किंग को बिना जाने उसको यूज़ कर सकता है। ये क्या है, एक सिंपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तुम उसने प्रोवाइड कर दिया। और ये सोर्स भी देखो तुम जीएफसी का है। लेकिन जो ये रीज़न है, ये बिल्कुल सही रीज़न है और यही है मेरा हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। देखो क्या बोल रहा है ये, द गिवन कोड डेमोन्स्ट्रेट्स एनकैप्सुलेशन बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन। केवल ये लाइन पढ़ी, अब मेन लाइन पढ़ो। इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस, मतलब भाई एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन तो ये है, उसने मान लिया। पर स्ट्रिक्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जो हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है वो ये नहीं है, वो है भी नहीं। ठीक है? तो जो सही में एब्स्ट्रैक्शन होता है वो अपन यूज़ अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, नॉर्मल क्लास के थ्रू नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अपन अचीव कर सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, रुको थोड़ी देर। ठीक है? तो ये एनकैप्सुलेशन कैसे है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई डेटा मेंबर बन रखे हैं, पिन और बैलेंस प्राइवेट है और ये सारे फंक्शंस पब्लिक है, अपन को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग जो इनकी है वो क्लास में है, इम्प्लीमेंटेशन वो अपने को दिखेगी नहीं। तो ये एनकैप्सुलेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन भी है, सेम चीज़ लिख रखी है, लेकिन ये लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है क्योंकि एनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, प्राइवेट करके एक तरह से डेटा को हाइड ही तो कर रहा है, इसलिए वो एक लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तो है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं है वो देखो, एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स थ्रू हाई लेवल इंटरफेस। अब ये हाई लेवल इंटरफेस जो है ना, यही मेरा हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है और इसी को मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल लो, इसको तुम इंटरफेस बोल लो या फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है? अब तुम बोलोगे इसका कोड दिखाओ, तो कोड का सीन ये है, मैं तुमको ये मैंने ये बनाया है लेकिन मैं इसको रखूँगा पॉलीमॉर्फिज़्म के अंदर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म, फिर वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं इस चीज़ को यहाँ पढ़ाऊँगा क्योंकि इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस की और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म की। ये टॉपिक जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुमको ये अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ रख रखा है। तो तुम बोलोगे भाई अभी एब्स्ट्रैक्शन यहाँ क्यों पढ़ा है? तो मेरे को जब तुमको एक हिंट देना था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है। पहले इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को हाइड करता है, डेटा को हाइड करता है। ठीक है? और जो एब्स्ट्रैक्शन है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी हाइड करता है एंड यूज़र से। अब मैं इसको ही देखो, रुक जाओ, एक बार चलो हेडर फाइल से बाद में चलेंगे। अगर मैं इसी में तुमको बोलूँ कि मेरे को सिंटैक्स अगर तुमको दिखाऊँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो 1 सेकंड रुको दिखाता हूँ। ठीक है ये। अब ये सब क्या लिख दिया अभी आपने? मैंने बोला यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और ये जो ना इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ये प्योर वर्चुअल फंक्शंस है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा आगे मतलब, ठीक है? अब इसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके आगे इनहेरिटेंस का थोड़ा-सा कोड आएगा, तो वो अभी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये मैंने जस्ट तुमको एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं अपन, इसलिए मैंने तुमको ये दिखाया था। ठीक है? तो होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसको तो मैं कर रहा हूँ क्लोज़ और अपन चलते हैं अब एब्स्ट्रैक्शन में आगे। इसके अंदर चलेंगे अपने हेडिंग फाइल में। अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल देखो क्या है, मैंने एक आईओस्ट्रीम इंक्लूड करी और ये my डॉट फाइल h क्या है ये फिर तुमको थोड़ी देर बताता हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ पे ना सिंपल ऐड कर पा रहा हूँ 2 नंबर को और मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ 2 नंबर को। अब देखो ये भी तो एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन ही है कि भाई मैं मेन फंक्शन में हूँ, मैं एक एंड यूज़र हूँ। मुझे कुछ मतलब नहीं है कि भाई हाँ, 1 सेकंड रुको। ठीक है, तो देखो एडिशन 8 मल्टीप्लिकेशन 15। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ 2 फंक्शन 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 वेरिएबल को। पर ऐड और मल्टीप्लाई वेरिएबल मैंने तो बनाए नहीं, मतलब फंक्शन तो मैंने यहाँ पे बनाए नहीं रखे।
इस कोड के अंदर मैंने बना ही रखे। तो ये भी एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है और ये भी मैं क्लासेस की हेल्प से कर रखा हूँ, देखो कैसे। ठीक है? तो देखो माय फाइल डॉट एच जो मैंने वहाँ पे इम्पोर्ट करी थी वो क्या है, एक क्लास है। माय फाइल एक क्लास है, ठीक है? उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल बना रखे हैं, 2 सॉरी फंक्शन बना रखे हैं, स्टैटिक फंक्शन ऐड और मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 स्टैटिक फंक्शन बना रखे हैं। अब तुम बोलोगे भैया इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने दूसरी फाइल में लिख रखी है। देखो, यहाँ पे मैंने एक दूसरी सीपीपी फाइल बनाई, मैंने इसको इंक्लूड किया और उस माय फाइल की स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर लगा के मैंने इनका इम्प्लीमेंटेशन लिखी है दोनों की, मल्टीप्लाई और एडिशन की। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे ये ए और बी यहाँ पे कैसे आ गए? तो मैं बोला जब मैं इसलिए लिखता हूँ ना इंक्लूड माय फाइल डॉट एच, तो ये पूरी की पूरी ये ऐसे कैसा कि यहाँ पे कॉपी, ये कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, पर मुझे दिखेगा नहीं, इस कोड में आ जाएगा, इस कोड के लिए वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे अब ये पूरा है ना, ये पूरा, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सेव हो गया, अब ये पूरा एक कोड हो गया, फिर मैं जैसे इसको यहाँ पे इंक्लूड करूँगा ना, तो वो यहाँ पे आ जाएँगे, पर मेरे को दिखेंगे नहीं, ठीक है? तो मैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। अब ठीक है, तो तुम एंड यूज़र के पास जाओगे और बोलोगे ले भाई मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो भी एक बार के लिए चमक जाएगा, भाई तुमने ऐड फंक्शन बनाया नहीं, मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया नहीं, तुम कोई कैसे एक्सेस कर पा रहे हो? तो ठीक है, तो ये भी एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है और ये मैंने क्लासेस के थ्रू ही किया है, देख लो, क्लासेस के थ्रू ही किया है, क्लास बनाई है, ठीक है? उसमें पब्लिक है, ये तो पब्लिक है और फिर मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है और फिर मैंने उसकी क्या बोलते हैं यूज़ किया है, मतलब बेसिकली, ठीक है? और अभी जो रन नहीं हुआ था इसका क्या रीज़न है, देखो पहले तुमको दिखाता हूँ क्लियर करके। अब मुझे ना क्या करना पड़ेगा, इस फ़ाइल को और इस फ़ाइल को दोनों को साथ में कंपाइल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिख रखी है और ना ये अलग-अलग लिख रखा है ना बेसिकली सब कुछ, अगर ये वाली कोड इसी क्लास के अंदर होता तो मुझे एक बार रन करता, मैं जो अपन रन बटन दबा रहे थे उससे काम हो जाता। लेकिन ये तो क्या है, कोड मैंने अलग-अलग लिख रखा है, तो इसके लिए मुझे जीसीसी के थ्रू इन दोनों फ़ाइल को एक साथ कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैं उसको इस लाइन से करूँगा। ये देखो इसको लिखूँगा जीसी प्लस प्लस दोनों फाइल का नाम और हाइफ़न ओ मेन, ठीक है? तो ये दोनों कंपाइल हो जाएगी, ये देखो ये वाली मेन डॉट ईएक्सई फाइल इसी से बनेगी, ठीक है? फिर उसके बाद जब मेरे को इसको रन करना है, तो मुझे इस मेन डॉट ईएक्सई फाइल को रन करना है केवल। अब ये मेन डॉट ईएक्सई फाइल जो है ना, ये इन दोनों का कंपाइल्ड वर्ज़न है, इन दोनों का साथ में कंपाइल्ड वर्ज़न है। अब मुझे इस मेन को रन करना है। अगर मैं यहाँ से इस बटन को दबाऊँगा तो केवल ये मेन डॉट सीपीपी रन होगी, ये मेन डॉट ईएक्सई रन नहीं होगी। तो इसको रन करने के लिए मैं जो मैंने नीचे कोड लिख रखा है डॉट स्लैश मेन डॉट EXE ये करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जो इसमें स्टोर है, ठीक है? तो ये तो तुमको पता होगा कि भाई ये मशीन कोड है, ये दोनों कंपाइल हो गए, मशीन कोड में जाएँ और बाकी अगर नहीं पता है तो कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज़म में अपन इसे दोबारा पढ़ने वाले हैं, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ों की चिंता मत करो। ठीक है? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन मैं हेडर फ़ाइल से भी एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मैंने खुद की क्लास बनाई। अब ये जो अपन यूज़ करते हैं ना आयोस्ट्रीम, ये क्या है? आयोस्ट्रीम भी एक क्लास है। सीइन, सीआउट ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। आयोस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। सीइन, सीआउट जो है ये आयोस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? तो मैं क्या बोलते हैं ये अपन पढ़ेंगे वापस से ये आयोस्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट्स अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैंने खुद की क्लास बनाई मतलब मैंने खुद की हेडर फ़ाइल बना ली, ठीक है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं किसी और फ़ाइल में कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर उसका यूज़ मैं किसी और फ़ाइल में कर रहा हूँ। अब देखो कितना एक डीप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चला गया। किसी एंड यूज़र को बोलो कि भाई ले पता कर ऐड फ़ंक्शन कहाँ लिख रखा है। भाई वो कैसे पता करेगा? अब ये मान लो ये फ़ाइल मैं ना किसी और सब डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर फ़ोल्डर बना के स्टोर कर दूँ और वो कहीं और स्टोर कर दूँ, भाई वो एकदम से ढूँढ ही नहीं पाएगा नया आदमी आके तो, ठीक है? जहाँ पे हज़ारों करोड़ों फ़ाइल्स होगी वो ढूँढ नहीं पाएगा। ठीक है? तो ये क्या है एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। अब वहाँ पे जो पहले वाला कोड था एटीएम वाला वहाँ पे तुमको सारी चीज़ें एक साथ पड़ी थी, तो तुमको लग रहा था कि भाई क्या बोलते हैं ये तो एनकैप्सुलेशन जैसा ही है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि एनकैप्सुलेशन से थोड़ा अलग है, ठीक है? अब एनकैप्सुलेशन में क्या होता था कि सारे डेटा मेंबर और जो अपने मेंबर फंक्शन है, वो एक ही में होते हैं तब उसका एनकैप्सुलेशन बोल रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे तो मैंने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अलग-अलग कर दिया। मैंने दोनों फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को अलग कर दी। मैंने यहाँ पे बस डिक्लेयर किया है, ठीक है? तो ये इस तरीके से भी मैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है? और फिर से बोल रहा हूँ जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और वो अपन पढ़ेंगे बाद में। ये तो बेसिकली सब थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन बता रहा हूँ मैं। ठीक है? तो ये वाली अपन चीज़ समझ गए हैं। इसको कर देता हूँ क्लोज़। अब अपन पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग अपना नेम स्पेसेस या फिर नेम स्पेसेस पढ़ने से पहले अपन एक बार एब्स्ट्रैक्शन और इसमें डिफरेंस पता कर लेते हैं। ठीक है? तो 1 सेकंड रुको। तो ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है? तो यहाँ पे भी लिख रखा है देखो एटीएम क्लास इज़ सेल्फ कंटेन्ड एंड व्हाइल इट हाइडिंग डिटेल्स यूजिंग एनकैप्सुलेशन। इट डज़ नॉट डिफाइन एनी एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब तक भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी तब तक मैं उसको हाई लेवल या फिर स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन नहीं बोलूँगा। ये क्या बोल रहा है स्ट्रिक्ट सेंस में भाई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ये एनकैप्सुलेशन ही है।
लेकिन इसमें ये बोल रहा है एनकैप्सुलेशन नहीं एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है, ये लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है और ये जो बोल रहा है ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है। और मैं प्रेफ़र करता हूँ इस रिस्पॉन्स को मैं प्रेफ़र नहीं करता कि भाई यही असली में एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये तो ठीक है, समझ गए। तो अब ये अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे बाद में, पॉलीमॉर्फिज़म की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब मैं तुमको इसका डिफरेंस बताता हूँ। अ, एनकैप्सुलेशन का डिफरेंस का स्क्रीनशॉट। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ लिख रखी है पर तुमको समझ में आ जाएगा। एनकैप्सुलेशन हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल स्टेट होगी, मतलब उसके क्या डेटा मेंबर्स हैं, उनके क्या मेंबर फंक्शंस हैं, उनको हाइड करता है। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे अकाउंट बैलेंस जो बना हुआ है, बैलेंस जो वेरिएबल है, जो डेटा मेंबर है, जो मेरा फंक्शन है, गेटर सेटर्स है, उनको एनकैप्सुलेशन हाइड करता है एक सिंगल एंटिटी के अंदर, ठीक है? मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को ये हाइड करता है। हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी बाय शोइंग एसेंशियल डिटेल्स, हाइड ये भी करता है। पर ये क्या हाइड करता है? जो मेंबर फंक्शंस अपन लिख रखे हैं ना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, भाई वो क्या-क्या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में साथ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को तो हाइड कर दिया, लेकिन वो डिस्प्ले भी करता है कि भाई इनका आउटपुट क्या आएगा, सी आउट, सी इन, ठीक है? इन इन इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले भी करता है, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ थोड़ा-सा वापस से, वही कार का एग्ज़ाम्पल, तो स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो अपने स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, और उसमें फ्यूल टैंक अपना स्पीड, आरपीएम वगैरह सब आ रहा होता है कार की में, ठीक है? तो अब अ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई यूज़र को पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी अभी 40 पे चल रही है, 30 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 90 पे चल रही है, ठीक है? लेकिन अब वो कैसे चल रही है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, कितनी तेज़ घूम रही है, कैसे वो मेज़र हो रहा है, क्या अंदर क्या फ़ॉर्मूला लग रहा है, कौन क्या बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। बस भैया घूम रहा है, स्पीड इतनी आ रही है, मुझे केवल इतने से मतलब है, ठीक है? अब एनकैप्सुलेशन क्या होगा, क्या बोलते हैं, केवल इनकैप्सुलेशन की बात करूँ, तो एक कंप्लीट गाड़ी इनकैप्सुलेशन हो गई। उसके अंदर ब्रेक भी है, गियर भी है, एक्सेलेरेटर भी है, इंजन भी है, सब है। सारी चीज़ों को एक गाड़ी के अंदर, एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर, एक क्लास के अंदर बना दिया। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन क्या है, भाई बना तो दिया, लेकिन डिस्प्ले तो कर, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे जाननी है वो तो डिस्प्ले कर, ठीक है? तो वही है इंटरनल स्टेट, एक गाड़ी की इंटरनल स्टेट, इंजन वगैरह, मोटर वगैरह, क्या व्हील्स है, वो सब वो एक कैप्सूल में डालना, मतलब एक गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी का एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास, इस गाड़ी के अंदर इंजन भी है, सब है। इसको तो बोल रहा हूँ इनकैप्सुलेशन, इस सिंगल एंटिटी को, इस पूरी एंटिटी को। अब इस गाड़ी को चलाने के लिए बाहर से मुझे किसी वेरिएबल या फिर किसी पहिए की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे आप बाहर से कुछ मत बोलना, पेट्रोल नहीं चाहिए, पेट्रोल तो अंदर टैंक होता है उसमें होता है। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे अलग से कोई टायर नहीं चाहिए, इसके टायर 4 टायर से काम चल जाएगा। ठीक है? तो सब कुछ एक सिंगल एंटिटी में रैप अप कर दिया, उसको बोल रहा हूँ एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन में भाई कॉम्प्लेक्सिटी तुमने हाइड तो कर दी, चल ठीक है, सब हाइड कर दो तुम, सारी कॉम्प्लेक्सिटी, पर इसके अंदर तुम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले तो कराना। भाई मुझे पता होना चाहिए मेरी रेस इतनी है ना? ब्रेक दबाया, आउटपुट आना चाहिए कि भाई गाड़ी रुक गई, एक्सेलेरेटर दबाया, आउटपुट आना चाहिए भाई गाड़ी चल रही है, ठीक है? गाड़ी मैंने लेफ्ट ली तो भाई आउटपुट आना चाहिए गाड़ी मुड़ गई, ठीक है? ये सब चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन लेवल सिक्योरिटी, अब ये इम्पोर्टेंट है। अपन एनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, जब क्लास बनाते हैं फलाना नाम की, तो इम्प्लीमेंट करते वक़्त अपन सिक्योरिटी देते हैं, कोई यहाँ पे प्राइवेट करना है, अपने को ये चीज़ें प्राइवेट करनी है, पब्लिक ये चीज़ें अपने को पब्लिक करनी है, प्रोटेक्टेड ये अपने को प्रोटेक्ट करना है, फिर से अगर अपने को कुछ प्राइवेट करना है तो अपने ऑफिस से प्राइवेट ये चीज़ें प्राइवेट करनी है, ठीक है? तो जैसे-जैसे अपन क्लास इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो जो-जो अपने को नेसेसरी डिटेल है उनको अपन प्राइवेट करते हैं, जो डिटेल्स अपने को पब्लिक करनी है वो पब्लिक करते हैं, जो अपने को प्रोटेक्ट करनी है वो प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल सिक्योरिटी है। ये है भाई साहब डिज़ाइन लेवल सिम्प्लिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? भाई डिज़ाइन लेवल पे मान लो, ठीक है, तुमने है ना गाड़ी के ब्रेक को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर कर दिया कि भाई हर कोई यूज़ ना कर पाए, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो यूज़ ना कर पाए। मान लो पब्लिक कर देता, तो गाड़ी के जो पीछे बैठा है वो भी ब्रेक दबा देता। ऐसा थोड़ी था, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वही, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है? ठीक है? तो ड्राइवर सीट वाला उसको एक्सेस कर सकता है ब्रेक को, ठीक है? अब ब्रेक तो कर सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, ब्रेक लगने पे गाड़ी रुक जानी चाहिए, है ना? ब्रेक लगने पे फ़ील होना चाहिए कि ठीक है भाई गाड़ी इतनी रुक गई, अगर मैं और ज़्यादा दबाऊँगा तो बिल्कुल रुक जाएगी, मैं धीरे-धीरे दबाऊँगा तो रुकेगी। लेकिन ये सब फ़ील किसको होना चाहिए? ड्राइवर को होना चाहिए, बाकी सबको तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या डिज़ाइन लेवल सिम्प्लिसिटी है कि भाई मतलब एक गाड़ी है, ब्रेक तो हो गए, लेकिन अब ये ब्रेक कितनी तेज़ लगाने हैं, कितनी धीरे लगाने हैं, हर कोई लगाएगा नहीं। तो ये एक सिंपल इंटरफ़ेस हो गया। अभी मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा।
बेसिकली अगर तुमको बताऊँ तो जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा-सा हिंट देता हूँ तुमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्लास क्या होती है, सिंपल क्लास क्या होती है, मैंने टैब बनाया और अब ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये एक जैसे अपन ने कल एग्ज़ाम्पल लिया था, स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट अकेले कोई स्टूडेंट नहीं है, पर अगर राम ने एडमिशन लिया तो उसका एक एम नेम होगा, एफ नेम होगा, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट अकेले से उसकी कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही जब एक क्लास दूसरे किसी क्लास का मतलब दूसरे किसी क्लास एक क्लास दूसरे किसी क्लास के लिए ब्लूप्रिंट हो। अभी ये क्लास क्या है? एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है। अपन ने कल पढ़ा था क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जब एक क्लास दूसरी क्लास का ब्लूप्रिंट हो जाए, तो इसको बोलता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ गया? एक क्लास क्या होती है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है? लेकिन जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास का ब्लूप्रिंट हो, ये ब्लूप्रिंट हो, तो मैं इसको बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब तुमको थोड़ा सेंस बनाया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो ये क्लास कुछ यूज़ कर रही है, पर ये क्लास का स्ट्रक्चर कहीं और डिफाइन है, इसको बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देखो कितनी लेवल की सिक्योरिटी हो गई। अभी तक तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई डेटा मेंबर्स है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको यूज़ कर रहा हूँ, है ना? ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेस कर रहा हूँ। पर अब ये कोई क्लास है, ठीक है? एक बार इसको मिटने दो। ये कोई क्लास है, ठीक है? इसका ब्लूप्रिंट कुछ और है, ठीक है? यहाँ पे कोई डेटा मेंबर है, अब इसका भी कुछ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो भाई कोई ये इसको ही एक्सेस कर सकता है। इसका ऑब्जेक्ट जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट इसी को एक्सेस कर पाएगा, कभी भी वो इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये एक हाई लेवल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा प्योर वर्चुअल फंक्शन में, ठीक है? तो ये डिज़ाइन लेवल सिम्प्लिसिटी होती है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन अचीव्ड यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, सिंपल अपन पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और अचीव्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफ़ेस, वही चीज़ वापस आ गई। सिंपल हो गया हाइडिंग बैक अकाउंट और डिस्प्लेइंग इनटू शेप, इसका एग्ज़ाम्पल मैं वहीं पे लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिख रखा है हाइडिंग बैक अकाउंट बैलेंस, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन डिस्प्लेइंग इनटू शेप इंटरफ़ेस और नॉट इट इज़ ड्रॉन, ठीक है? अब इसका मतलब तुमको थोड़ा समझाता हूँ। अब मैं तुमको बोलूँ शेप, जैसे तुमको बोल रहा हूँ शेप, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ठीक है, और 1 सेकंड रुको। हाँ, मैं तुमको बोला शेप, तुम्हारे दिमाग दिमाग में क्या आएगा भाई? स्क्वायर आ सकता है, इसको सर्कल आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, रोम्बस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, ठीक है? कुछ भी आ सकता है, मान लो किसी के दिमाग में ये आ गया हो, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, स्टार आ सकता है, ठीक है? तो अलग-अलग शेप सबके दिमाग में आ सकती है। पर मैं बोलूँ भाई, मैं पर्टिकुलर किसी शेप की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक शेप की बात कर रहा हूँ। तुम बोलोगे भैया पागल हो गए क्या? मतलब ये सब शेप ही तो है। मैं बोलूँगा शेप तो है, पर शेप की क्लासेज़ है, मतलब जैसे ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। मैं एक शेप शेप की कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, मानते हो? जैसे वैसे ही स्टूडेंट की कोई खुद से एक्जिस्टेंस नहीं है। राम, मोहन, श्याम, शिव, आदित्य, तुम, ये स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन क्लास में मैं बोलूँ जाके स्टूडेंट खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाएँगे, कोई एक पर्टिकुलर बंदा थोड़ी खड़ा होगा। मैं बोलूँ राम खड़े हो जाओ, तो एक पर्टिकुलर राम खड़ा हो जाएगा। वैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट होती है, क्लास ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए। वैसे ही शेप, अगर मैं एक क्लास बना दूँ और लिख देता हूँ कलर से, अगर मैं शेप एक क्लास बना दूँ, ठीक है? अब मैं अगर सब क्लासेस बनाऊँ, जैसे मान लो सर्कल क्लास बनाई, मैंने ट्रायंगल क्लास बनाई, मैंने स्क्वायर क्लास बनाई, ठीक है? तो ये सब इनकी क्या हो सकती है, ये इन सब के लिए क्या होगा, ब्लूप्रिंट होगा। एक क्लास के लिए एक शेप क्लास जो क्लास सॉरी सॉरी जो सर्किल क्लास होगी, उसके लिए शेप क्लास एक ब्लूप्रिंट का काम करेगी। भाई सबकी शेप तो होगी ही ना, सबकी शेप तो होगी ना। ये स्क्वायर शेप का होगा, ये सर्कल शेप का होगा, ये ट्रायंगल शेप का होगा, ठीक है? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी क्या है, ट्रायंगल है, ये सर्कल है, पर सबको मैं शेप, कॉमन में शेप तो बोल ही सकता हूँ, ठीक है? कॉमन तो शेप बोल सकता हूँ, तो इसको बोलता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि भाई जो क्लास शेप होगी ना, ये एब्स्ट्रैक्ट होगी। भाई इसका खुद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पर इसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर से नई टेंस आ गई, तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तुमको एक भाई अच्छा-सा ओवरव्यू मिल गया है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है? तो अब अपन चलते हैं आगे। अपन ने पढ़ लिया कि एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेम स्पेसेस का। अब यहाँ पे यार कई लोग बोलेंगे कि भाई नेम स्पेसेस क्यों पढ़ा रहे हो भैया, नेम स्पेसेस क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब ये तो उसमें आता भी नहीं उसमें। मैं बोलूँगा यार पढ़ लो। बोला क्यों? अब तुम गए इंटरव्यू में, मान लो इंटरव्यू की बात चल रही है, तुमसे ऊप्स पूछा जा रहा है, तुमसे बोला एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन करो। तुमने बोल दिया ठीक है भैया, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन तो होता है कि अपन प्राइवेट वगैरह से कर सकते हैं, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगा लेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन लगा लेंगे, ठीक है? अब ये जवाब है ना, तुम्हारे से पहले जो बच्चे इंटरव्यू देने आएँगे 100-200 बच्चे, वो भी दे चुके हैं। उसको कुछ नया सुनना है, उसको कुछ यूनिक सुनना है, मान लो। तुम ये सब दे रहे हैं, ये पूरी भीड़ ये जवाब दे रही है, उसको कुछ नया आंसर चाहिए,
भाई कुछ नया बताओ यार, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए पता है बहुत तरीके होते हैं। ये तो मैंने 3-4 यहाँ पे लिख रखा है, यूजिंग क्लास, यूजिंग हेडर फाइल, बहुत तरीके से एब्स्ट्रैक्शन आ सकता है। भाई मुझे डेटा हाइड करना है, कुछ छिपाने पे भाई इंडियन होशियार है, बहुत तरीके से अपन डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो पक जाएगा भाई कि बहुत देर से सुन रहा है, प्योर वर्चुअल फंक्शन सुना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सुना दिया, इंटरफ़ेस सुना दिया, क्लास, एक्सेस मॉडिफायर, ये वो सब सुन लिया उसने। उसको कुछ नया सुनना है। तुम उसको बोलोगे कि भैया मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं नेम स्पेसेस के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ। उसके दिमाग में चमकेगा भाई, कोई नया बंदा आया, यूनिक बताएगा। ठीक है? तो वही चीज़ है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, स्किप पढ़ना है स्किप करो, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो क्या है इसमें। हुँ। अब मैंने नेम स्पेस का पढ़ा था सबसे पहले, जब मेरे कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी, तब वहाँ पे एक सर आए थे कौशल के राठौड़ करके, तो उन्होंने एकदम से हमारी क्लास चल रही थी, वो उस पढ़ा रहे थे, हम सब जवाब दे रहे थे, एब्स्ट्रैक्शन ये होता है, एनकैप्सुलेशन ये होता है, इनहेरिटेंस ये होता है। उन्होंने बीच में से एकदम बोला कि एब्स्ट्रैक्शन को क्लासेस के अलावा कैसे अचीव कर सकते हो? तो एकदम से सब शांत हो गए, भाई कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने फिर नेम स्पेस से पढ़ाना चालू करा और उस टाइम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अपन क्या अलग ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? नेम स्पेस से कुछ नहीं, जो अपन ये लिख रखे हैं ना, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, अब मैं इसको पूरा अनकवर करने वाला हूँ। और ये पूरा जो कोड वगैरह है, ये मैंने बेसिकली जीएफजी से लिया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, तुम भी जाके पढ़ना। तो वैसे तो मैं यहीं पढ़ा दूंगा, बस देखो। मैंने बोला नेम स्पेसेस। अब नेम स्पेसेस क्या होता है देखो, जो अपन लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो भाई बहुत सारे के नेम स्पेसेस होते हैं। अभी नेम स्पेस अपन यूजिंग नेम स्टैंडर्ड क्यों लिख रखा है? इस iOS टीम के लिए। मैंने बोला iOS टीम एक क्लास है, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स अपन यूज़ में लेते हैं सी इन और सी आउट। ये प्रीडिफाइंड क्लास है। डेवलपर्स ने बना रखी है, ऑब्जेक्ट भी प्रीडिफाइंड है। अपन इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कोड में। जैसे मैं इस क्लास को इंक्लूड करता हूँ, तो पे अपन ने देखा था myfile.h को इंक्लूड करने पे मैं मल्टीप्लाई और एडिशन फंक्शन को यूज़ कर पा रहा था। वैसे जब मैं iOS टीम को इंक्लूड करता हूँ, तो सी इन, सी आउट, एंडल इन सबको यूज़ करता हूँ। अगर मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, तो एरर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है? अब भाई मैंने यूज़ इंक्लूड तो कर लिया, फिर मैं यूज़िंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड क्यों लिखता हूँ? ठीक है? तो जब ये सी प्लस प्लस लाइब्रेरी मतलब सी प्लस प्लस बनी थी प्रोग्रामिंग, तो जब iOS टीम बनी, वही लोग अपने-अपने नेमस्पेस बना रहे थे और कोई कैसे यूज़ कर रहा था, कोई कैसे यूज़ कर रहा था। ठीक है? कोई स्टैंडर्ड नेमस्पेस नहीं था। तो भाई रूल आया कि भाई कुछ स्टैंडर्ड नेमस्पेस बनाए जाएँगे कि उनके थ्रू ही सी इन, सी आउट को यूज़ करोगे, तो वो थ्रू आउट वैलिड होंगे। अब भाई मैं अपना नेमस्पेस बना के यूज़ कर रहा हूँ, तुम तुम्हारा बना के यूज़ करोगे, तो अपन एक-दूसरे को कोड भेजेंगे या फिर कोड मैच करेंगे तो चलेगा नहीं। तुम्हारा कोड कुछ और ही इनपुट आउटपुट देगा, मेरा कुछ इनपुट आउटपुट कुछ और देगा, क्योंकि उसका फंक्शन कुछ और तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो ये एसटीडी जब अपन इसको यूज़ करते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड नेमस्पेस ये भी बताऊँगा कैसे बनता है ये, इसको बनाना भी बताऊँगा। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसको अपन सीधा यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में और ये थ्रू आउट वैलिड है। ठीक है? अब अपन जब खुद का नेमस्पेस बनाना चाहें, तो मैं खुद का नेमस्पेस बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं। जब मुझे खुद का नेमस्पेस बनाता है, तो मैं लिखूँगा सिंपल नेमस्पेसेस कीवर्ड, सिंपल नेम स्पेस किया और नेम स्पेस का नाम, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो मैंने खुद की नेम स्पेस का नाम दे दिया फर्स्ट स्पेस। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डाला, फंक्शन कोई क्लास कुछ नहीं है, सिंपल नेम स्पेस। ठीक है? वॉइड फंक्शन इनसाइड फर्स्ट नेम स्पेस, अगर मैं सेकंड नेम स्पेस बनाऊँ, तो सेकंड नेम स्पेस और उसके अंदर फंक्शन इनसाइड नेम सेकंड नेम स्पेस। ठीक है? अब मेरे को अगर है ना फर्स्ट नेम स्पेस को यूज़ करना है, तो मैं जैसे ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख रखा था, मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस, सॉरी। अब मैं इसको सीधा है ना, अब जैसे मैं इसको कॉल करूँगा, तो अब भाई मेरे मेन फंक्शन को पता है कि भाई कुछ मैं इसमें से कुछ भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी डिफाइन होगा मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर पाऊँगा। देखो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा और सेलेक्ट करके रन कर दिया। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इनसाइड फर्स्ट स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब इनसाइड सेकंड क्यों प्रिंट हुआ? वही, अगर मान लो मैंने यूजिंग फर्स्ट नेम स्पेस कर दिया, अब मुझे सेकंड भी कॉल करना है, तो मैं सेकंड और स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। देखो दोनों के नेम सेम है, इसके भी नेम सेम है, इसके भी नेम सेम है, पर ये वाला फंक्शन इसके लिए कॉल होएगा क्योंकि फर्स्ट नेम स्पेस को अपन ने यहाँ यूज़ किया है और सेकंड नेम स्पेस को जब अपन यूज़ करेंगे स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, तो ये सेकंड नेम स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है? अब मान लो ये सब बंद कर दो। अभी कितनी खतरनाक चीज़ हो गई। भाई जैसे मैंने नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा था, अब यहाँ पे मान लो ये सी इन सी आउट लिखा हुआ होता, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं तुमको बोलूँ, क्या यहाँ पे सी आउट और एंड एल का कोड लिखा हुआ है क्या? जब मैं सी आउट लिख रहा हूँ, तो कंपाइलर को कैसे पता चल रहा है कि भाई कुछ मुझे कोड मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है कंसोल पे। जब मैं एंड एल लिख रहा हूँ, तो कैसे कंपाइलर को पता कर चल रहा है कि भाई मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है? तो उसको सीधा पता चल रहा है इस iOS टीम से।
उसको सीधा पता चल रहा है इस आईओस्ट्रीम से, ठीक है, इस आईओस्ट्रीम से, ठीक है। अब ये जो एसटीडी मैंने लगाया, मैं यहाँ पे भी एसटीडी लगा सकता हूँ। स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर जैसे मैं नीचे लगा रखा था ऐसे। हैंडल को मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हैंडल क्या है स्ट्रीम है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड नेम स्पेस से। वैसे ही फंक्शन है सेकंड नेम स्पेस में, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड स्पेस से। ठीक है, जैसे हैंडल एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड नेम स्पेस से, ऐसे ही फंक्शन एक फंक्शन बना रखा है मैंने, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ सेकंड स्पेस में स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर लगाते। मैं सी आउट के आगे भी स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर लगा दूँगा। और अगर अब मैं ये हटा दूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड सेकंड नेम कर्सर कहाँ गया? सेकंड स्पेस को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ बिना उसको यूज़ किए, मैंने फर्स्ट यूज़ कर रखी है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ, तो मेरा कोड चलना चाहिए। तो मैं हटाऊँगा, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब कोड चलना चाहिए क्योंकि मैंने ना उसको हटा के क्या किया, स्कोप रिज़ॉल्यूशन के ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्ट उनको लगा दिया है, तो देख ले चल जाएगा क्या? सेलेक्ट करके रन कर दिया, सेकंड एरर है कुछ, सी आउट। एक सेकंड, यहाँ पे ना एरर आ गई है और एरर क्यों आ रही है देखो, यहाँ पे सी आउट और ये हैंडल यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड नहीं लगाया और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड नहीं लगाया, इसलिए इनमें एरर आ रही है, इनमें एरर नहीं आ रही। सी इनमें अब अगर यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लगा दूँ, तो यहाँ पे भी एरर चली जाएगी। रुक जाओ, 1 सेकंड लगा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, देखो अब एरर हट चुकी है, अब मैं रन करूँगा तो काम हो जाएगा। देखो, मेरा इस नेम से प्रिंट हुआ, फिर एक बीच में लाइन प्रिंट हुई जो इससे प्रिंट हो रही है और फिर मेरा सेकंड नेम से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको यूज़ करके भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं सीधा ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल नेम स्पेस। अब मैं बोलूँगा, तुम बोलोगे भैया एब्स्ट्रैक्शन कैसे हुआ? देखो, मैं इस मेन फंक्शन पे एंड यूज़र तो क्या, मेन फंक्शन में कंपाइलर का नज़र कहाँ है? मेन फंक्शन पे। जैसे वो इस काउट को यूज़ कर पा रहा है इस नेम स्पेस के थ्रू, वैसे ही ये इस फंक्शन को यूज़ कर पा रहा है इस नेम स्पेस के थ्रू, वैसे ही इस फंक्शन को यूज़ कर पा रहा है इस नेम स्पेस के थ्रू। ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार मैं सारी फाइल्स खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अपन ने सिंपल तो पढ़ लिया, अपन चलेंगे नेस्टेड पर। अभी अपन ने 2 नेम स्पेस बनाई अलग-अलग, अपन एक के अंदर एक नेम स्पेस बना के देखेंगे, चलो देखते हैं कैसे। ठीक है? मैं वही नेम स्पेस पे अरे यार! ठीक है? तो देखो, नए स्पेस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट स्पेस बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? फिर मैं उसी के अंदर एक सेकंड स्पेस, जैसे अपन नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड लूप्स पढ़ रहे थे, वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, एक नेम स्पेस के अंदर अपन एक और नेम स्पेस बना रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, अगर मेरे को सेकंड नेम स्पेस यूज़ करनी है, तो मैं फर्स्ट नेम स्पेस और स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर और सेकंड नेम स्पेस यूज़ करूँगा और फिर फंक्शन को कॉल करूँगा, तो वो इसके लिए चलेगा। ठीक है? अगर मैं सिंपल जैसे मैंने अभी ऐसे किया कि मैं सेकंड नेम स्पेस के अंदर हूँ, फर्स्ट नेम स्पेस के अंदर, फिर स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर, फिर सेकंड नेम स्पेस, तो फंक्शन कॉल करूँगा तो ये होगा। अगर मैं सिंपल इसको हटा दूँ, तो अगर अब मैं अच्छा, मैंने पहले रन नहीं किया था क्या? अगर मैं ये अब फंक्शन रन नहीं करूँगा तो ये फर्स्ट नेम स्पेस के अंदर है और अगर मैं अब ऐसे रन करूँ, ऐसे, तो ये सेकंड नेम स्पेस के अंदर चल जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ तुमको समझ में आ रही है? तो इसको तो मैं बोल रहा हूँ नेस्टेड नेम स्पेसेस, ठीक है? और एक्सटेंडिंग नेम स्पेस में क्या होता है कि तुमने पहले नेम स्पेस बनाई है, एक फर्स्ट नेम स्पेस बनाई है, उसके अंदर तुमने वेरिएबल बना लिया 500। अब तुमको तुमने बंद कर दी, अब तुमने इसको कहीं 1000 लाइन कोड में पहले कहीं बना दिया था।
अब तुमको इसी नेम स्पेस के अंदर कुछ और वेरिएबल या कुछ और डेटा मेंबर कुछ बनाना है, तुम क्या वहाँ पे जाओगे और फिर वहाँ ढूँढोगे? नहीं, तुम यहीं पे उसको लिख सकते हो वापस से नेम स्पेस पास, और ये एक्सेस हो जाएगा कि एक ही नेम स्पेस से वापस एक्सेस होगी। देखो कैसे, मैंने बनाई फर्स्ट नेम स्पेस, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी, ठीक है? फिर मेरे को उसमें वैल्यू 2 भी डालनी थी, तो मैंने न नेम स्पेस फर्स्ट वापस से क्रिएट करी, क्रिएट नहीं हो रही है, उसी के अंदर एक्सटेंड हुई है, उसी के अंदर ऐड होगा। फिर उसके अंदर मैं जो मैं ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखो 500 और 501 हो गया। अब तुम्हारा एक बिल्कुल क्लियर डाउट होगा कि भैया क्या यहाँ पे वैल्यू 1 को मॉडिफाई किया जा सकता है? देख लेते हैं करा जा सकता है क्या? ये बोल रहा है भाई एक एरर है। मैं बोला क्या? मतलब ये एरर ये है कि रीडेफिनेशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू दिस प्रीवियसली डिफाइंड हेयर, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि भाई तुमने ना यहाँ पहले डिफाइन करी थी और तुम उसको यहाँ मॉडिफाई कर रहे हो। सॉरी, एक सेकंड रुको। अब अब देखना है। तो वो तो डीप डिफाइन एरर था, ये एरर जो अब आएगी ये आएगी मेन एरर। तो ये बोल रहे थे क्या जो पहले डिफाइन होती है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ? तो देखो पहले लाल लाल हो चुका है लेकिन एरर देखनी है अपने को तो, ठीक है? वेल वन सही तो है ना? ठीक है। हाँ, तो देखो एरर क्या है, वेल वन डज नॉट नेम अ टाइप। अब वेल वन डॉट नेम अ टाइप मतलब इसको एक डेटा टाइप चाहिए कि भाई वैल्यू वन डेटा टाइप इसका डेटा टाइप दे। पर मैं तो ये सोच रहा था कि भाई वैल्यू वन यहाँ बन चुकी है तो ये वैलिड होगी। पर इसका मतलब ये है कि भाई इसको कोई मेमोरी नहीं मिली है, इसको कोई मेमोरी नहीं मिली है कि भाई ये बाद में इसको तुम अपडेट कर सको। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ, ठीक है? इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ और ये इसको यहाँ से इंट कर दूँ। अब इसको रन करूँ तो ये मेरी 501 और 9 वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है? ठीक है? तो इसको मतलब पहले यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली थी, अब मैं इसको कुछ अपडेट नहीं करूँगा। चलो ठीक है, अगर ये नहीं करूँ मैं और मैं यहीं पे अपडेट करने की कोशिश करूँ, देखते हैं यहाँ पे हो जाएगी क्या? देख लेते हैं। लाल बत्तियाँ जल चुकी है इसकी फिर से। ये बोलेगा डज़ नॉट नेम अ टाइप। इसका साफ-साफ ये मतलब है कि भाई ये जो वैल्यू 1 लिखी जा रही है ना अपनी, इसको कोई मेमोरी नहीं मिल रही है। जैसे क्लास में होता था कि उसको पहले कोई मेमोरी नहीं मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब मेमोरी मिलेगी। तुम बोलोगे भैया सीधा है ना, वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है? मैं बोला कि भैया उसको कोई मेमोरी नहीं मिली है, कोई रैम में जाके कोई डब्बा नहीं बना है 4 इंटीजर का, जो उसका नाम वेरिएबल 1 है उसके अंदर 501 पड़ा है, नहीं। उसके अंदर अपन कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ उसको डिलीट, उसको कुछ नया वैल्यू नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्लस प्लस नहीं कर सकते, कुछ माइनस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ अपडेट नहीं कर सकते। ये सिंपल जैसे तुम लिखोगे वैल्यू 1, ये इसके पास जाएगा, जो वैल्यू असाइन हुई है वो आ जाएगी इसके अंदर कॉपी कॉपी। जब तक ये कोड रहेगा तब तक वैल्यू रहेगी, मेमोरी में जाके कुछ भी स्टोर नहीं होगा इसमें, ठीक है? ये वाली बात तुमको समझ में आ गई? मैं इसको यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? और सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये अपडेट नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई? अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने तुमको बोला कि भैया नेम स्पेस के अंदर मैं कुछ भी बना सकता हूँ, उसको मेमोरी तो मिलेगी नहीं। अब मेमोरी किसको नहीं मिलती? क्लास को भी मेमोरी नहीं मिलती है, ठीक है? तो मैं देखता हूँ कैसे। अब मैं इसके अंदर क्लासेस बनाया, इसके अंदर जो भी तुम बनाओगे उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्लास की भी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, तुमको पता है। ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है, स्टूडेंट की कोई मेमोरी नहीं है। राम अगर स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम की मेमोरी होगी उसमें। तो मैं यहाँ पे क्लासेस बना सकता हूँ बहुत इजीली, तो बना के देख लेते हैं। मैंने क्लास बनाया गीक, मैंने जीएफजी से उठाया कोड और गीक बनाया। उसके अंदर मैंने डिस्प्ले डिस्प्ले फ़ंक्शन को इसका डेटा मेंबर फ़ंक्शन है डिस्प्ले, उसको मैं सी आउट कर रहा हूँ कि भाई मैं नेम स्पेस गीक के डिस्प्ले फ़ंक्शन के अंदर हूँ, ठीक है? पहले इतना ही करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, ठीक है? इसको कंपेंट करके रन करते हैं, ठीक है? तो इसने मुझे प्रिंट करके दिया कि मैं एनएस गीक कोलन कोलन डिस्प्ले के अंदर हूँ, जो मेरा ये आउटपुट है, ठीक है? तो ये कैसे हुआ देखो, मैंने नेम स्पेस में जाकर गीक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन हुई है, इस क्लास की खुद से कोई मेमोरी नहीं है। ये तो समझ में आ गई। इस ऑब्जेक्ट को तो मेमोरी असाइन हुई है क्योंकि तो मेन फंक्शन बनाया है, इसको तो मिलेगी, लेकिन इस क्लास की कोई मेमोरी नहीं है। अब तुम देखो कितना मतलब एक अलग लेवल का कोड हो गया, ठीक है? पहले तुम क्लास बना रहे थे मेन फंक्शन में जहाँ पे लिख रहे थे वहीं पे तुम क्लास बना रहे थे, तुम नेम स्पेस में क्लास बना रहे हो, ठीक है? और पहले तुमने ये भी देखा कि क्लासेस को कैसे दूसरी फाइल में बना लेते हैं, फिर उसको इंक्लूड कर देते हैं। अपन नेम स्पेस में भी करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना नेम स्पेस, ये पे अपन करके देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अब अपन इसमें अब इसमें देखते हैं कि मैंने एक क्लास तो मैंने ये बनाई, ठीक है? मैं एक और क्लास बना रहा हूँ आदित्य नाम से,
ये गिटहब, ठीक है, मैंने एक को क्लास बनाई आदित्य नाम से, और इसको थोड़ा छोटा कर, मैं आदित्य नाम से क्लास बनाई। अब मैंने केवल डिक्लेयर कर दी क्लास, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं करी क्या है इसके अंदर, क्या डेटा मेंबर है, कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने केवल बना दी क्लास। अब मैं इस नेम स्पेस के बाहर जाके इसको डिफाइन कर सकता हूँ। मैं बोला मुझे क्लास डिफाइन करनी है आदित्य जो इस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है। देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया था, ns डॉट गीक नेम स्पेस इस गीक क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे अब इस क्लास को डिफाइन करना है, पर ये क्लास है कहाँ, ns डॉट आदित्य, ठीक है, नेम स्पेस में है जो आदित्य इसको प्रिसिडेंट ऑपरेटर और आदित्य क्लास का नाम, उसमें मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ कोई, मैं इसमें आई एम आउटसाइड। तो अगर मैं अब आदित्य क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो ये बाहर वाला ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो चला के देख लेते हैं, और सेलेक्ट करके रन कर दिया, ठीक है। तो आई एम आउटसाइड भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये वाली बात तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अपन चलते हैं अननेम नेम स्पेस में, मतलब जिसका कोई नेम नहीं हो, जिस नेम स्पेस का कोई नेम मतलब नहीं हो, मतलब ये कितना खतरनाक होगा, और भी ज़्यादा खतरनाक होगा ये। मतलब अभी तक तो अपन को नेम तो पता था कि भाई नेम स्पेस का नेम क्या है, अब नेम भी नहीं पता। अब देखो मैं मेन फंक्शन के अंदर हूँ, मैं आर प्रिंट करा रहा हूँ और ये प्रिंट करके देगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं 300 प्रिंट करके दे रहा है। अब तुम बोलोगे भाई ना तो करके कोई मैंने वेरिएबल बनाया, ना उसमें कोई सीन करके वैल्यू डाली, ना कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू है, ना कोई मुझे वैल्यू दिख रही है, ना कोई क्लास बनाया है, तो कुछ है ही नहीं, क्या कर रहे हो तुम ये। मैं बोला देखो भाई नेम स्पेस है अननेम, कोई नेम नहीं है इसका, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल बना रखा है, उसके अंदर मैंने 300 वैल्यू डाल रखी है, तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मुझे कोई यूजिंग नेम स्पेस कराना कोई, क्योंकि कोई नाम नहीं है, ना मुझे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो अब अपन डीप में घुस जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो यही सब चीज़ें तो मैं ना इंटरव्यू में बताओगे कि भैया मैं अननेम नेम स्पेस बना लूँगा, नेस्टेड नेम स्पेस बना लूँगा, तो चमक जाएगा भाई ये कहाँ से आ गया उठ के, ठीक है। तो वही बात है, देखो मैं ऐसे करके अननेम नेम स्पेस बना सकता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्शन के इसके अंदर थोड़ा और अंदर चलते हैं। ठीक है, तो अपनी ये फाइल्स हो गई, नेस्टेड वाली हो गई, फंक्शंस रह गया शायद, हाँ फंक्शंस रह गया, और हो गया, ठीक है। तो फंक्शंस वाली पढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने नेम स्पेस के अंदर सिंपल नेम स्पेस बना ली, नेस्टेड नेम स्पेस बना ली, क्लास भी अपन ने नेम स्पेस के अंदर बना ली, और क्लास डिफाइन करके डिक्लेयर भी बाहर कर लिया अपन ने, अननेम नेम स्पेस बना ली। अब अपन चलते हैं फंक्शन नेम स्पेसेस पर। मैंने क्या किया, सिंपल नेम स्पेस बनाई, एक वैल्यू फंक्शन बनाया जो मेरे को रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप वाले फंक्शन जो होते हैं ना अपने वॉइड को छोड़ के, ठीक है। तो मैं 5 रिटर्न कराएगा। मैंने एक नेम स्पेस बनाई जो एक वेरिएबल, इसको मेमोरी असाइन नहीं हुई यहाँ पे, पहले बता दूँ, मेमोरी असाइन नहीं होगी इनको सबको किसी को भी, ठीक है। उनको ये वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा। मैं यहाँ पे एक्स यूज़ करना चाहूँगा तो सिंपल यहाँ पे 100, जैसे इनलाइन कंसेप्ट, इनलाइन फंक्शन में क्या होता था, एक दो लाइन का फंक्शन होता था, इनलाइन बना देते हैं अपन, तो वो सिंपल वहाँ पे वो वैल्यू उस इतना सा कोड मेन फंक्शन के उस जैसे गेट इनलाइन वाला जो होता था कोड अपन उससे रिप्लेस हो जाता था, ठीक है। ऐसे अपन ने इनलाइन कंस्ट्रक्शन भी देखे थे, तो यहाँ पे एक्स इस 100 वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। एक्स को कोई मेमोरी तो असाइन हुई नहीं पर 100 इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा एन एस डॉट वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मेरे को 5 रिटर्न कर देगा। जब मैं एन एस टू डॉट वैल्यू करूँगा तो ये मेरे को 2 इंटू 100 200 रिटर्न कर देगा। कि अगर मैं एन एस टू एक्स करूँगा तो एक्स की वैल्यू 100 आएगी। चलो करके देखते हैं। देखो 5 200 और 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अपन फंक्शन बना सकते हैं नेम स्पेस के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो अपन ने ये सब देख लिया नेम स्पेस में, अब चलते हैं थोड़ा एडवांस नेम स्पेस। अब एडवांस नेम स्पेस में मेरा मतलब क्या है, अभी तक अपन नेम स्पेस मेन फंक्शन जहाँ लिख रहे हैं वहाँ बना रहे हैं, अपन नेम स्पेस बनाएंगे दूसरी फाइल में और यूज़ करेंगे दूसरी फाइल में। चलो देखते हैं कैसे। इन सबको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो, और ठीक है, वो कहाँ गई, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईओस्ट्रीम तो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, सदाबहार है। मैं फाइल डॉट एच एक फाइल है, जैसे अपन ने अभी हेडर फाइल्स में देखा था एब्स्ट्रैक्शन में, वहाँ पे मैं माई फाइल इंक्लूड कर रहा था, मैं यहाँ पे फाइल वन इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन में मैं फू की कुछ वैल्यू है प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब मैं तुमको ये कोड दिखाऊँ तुम बोल चमक जाओगे ना, ये क्या भाई क्या कर रहे हो, फू की वैल्यू क्या, ये रिटर्न करेगा, देखो रन करके दिखाता हूँ क्या रिटर्न करेगा। ये 5 रिटर्न कर रहा है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। अब मैंने वहाँ पे भी मैं एक माई फाइल डॉट एच करके फाइल बना रहा था, उसके अंदर कुछ क्लास बना रहा था और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी और फंक्शन में कर रहा था, और फिर उसको यूज़ कहीं और कर रहा था। तो उस केस में मेरे को दोनों फाइलों कंपाइल कर रही थी, कंपाइल करना पड़ रहा था, फिर मैं रन कर रहा था। अब यहाँ पे बस एक ही फाइल है सीपी वाली, इसलिए इस बटन से रन करूँगा, कोड रन से, तो ये रन हो जाएगा।
ठीक है? तो foo मेरे एक नेम स्पेस का नाम है यार, और क्या बोलते हैं, मैं उसमें एक वैल्यू फ़ंक्शन है जो मेरे को रिटर्न कर रहा है 5, ठीक है? तो ऐसे करके foo रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अब तुम बोलोगे भैया नो नेम, अभी तक अपन ने कोई नेम नहीं करा, तो अपन ऐसा कुछ भी कर सकते हैं क्या अननोन नेम से? तो बोला बिल्कुल कर सकते हैं, और ये फिर से कुछ खतरनाक चीज़ हो जाएगी, देखो कैसे, ये ऐसे। मैंने बोला तुमको कुछ नेम यूज़ नहीं करना, ठीक है, कोई मत करो। मैंने अननेम नेम से बनाई, उसके अंदर मेरे एक इंटरनल वैल्यू करके फंक्शन है, वो क्या बोलते हैं, एक वैल्यू रिटर्न करेगा 10, और एक क्लास बना दी मैंने टेम्प, जो एक ए वेरिएबल है, उसकी एक ही वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इनिशियलाइज़ करा दी, और वही मेरे को प्रिंट करके देगा, ठीक है? तो अब देखते हैं, अब ये वाला कोड देखो तुम, मतलब एकदम से डरावना नहीं है? भाई तुम एक बस एक लाइन लिख रहे हो, ये मान लो कि तुम हज़ारों 3-4 हज़ार लाइन का कोड है, 2 3 में बहुत लंबा हो जाएगा, 2 लाइन हज़ार लाइन का कोड है, ठीक है? तुमने बीच में कहीं पे एक ये लाइन लिख दी, इंक्लूड हैश इंक्लूड नो नेम डॉट एच, इतना सा लिख दिया तुमने। अब भाई तुम मेन फंक्शन में आके ऐसी डरावनी चीज़ें करोगे, इंटरनल वैल्यू प्रिंट करके दोगे, एक क्लास बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जबकि तुमने क्लास डिफाइन ही नहीं करी है, तुम प्रिंट करोगे कुछ, अगला आदमी चमक नहीं जाएगा? ठीक है? वो वाली चीज़ है। अब देखो मैं रन करके दिखाता हूँ ये, देखो 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, ये प्रिंट कर रहा है एक ही वैल्यू को, और ये 10 प्रिंट कर रहा है इसको, ठीक है? तो ये देखो कितनी खतरनाक चीज़ है, मैंने ना कोई यूजिंग नेम स्पेस फलाना कर लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बस मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है, इंक्लूड हैश इंक्लूड नो नेम डॉट एच, ठीक है? इसको लिखते ही भाई तुम, अब इस नेम स्पेस के अंदर जो कुछ भी है ना, तुम वो कुछ इसके अंदर बहुत कुछ, तुम पूरा कोड नेम स्पेस के अंदर लिखो, यहाँ पे आके मस्ती करो। जितना भी अपन ने कोड सीखा ना, अभी तुम पूरी क्लास बनाओ यहाँ पे, पूरी क्लास यहाँ बनाओ नेम स्पेस के अंदर आके, एक फाइल लिखो, इंक्लूड नेम स्पेस डॉट नो नेम डॉट एच, या फिर जो भी तुम्हारी क्लास का नेम स्पेस का नाम हो, तो लिखो, और सिंपल तुम यहाँ पे उसको यूज़ करो बढ़िया। मतलब यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट्स बनाओ क्लास के, तुम चमक जाएगा भाई, आदमी क्या लिख कर रहा है आदमी आके यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे करके अपन नेम स्पेस को थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अपन ने आज ये नेम स्पेस के अंदर पढ़ लिया, अपन ने हेडर फाइल्स पढ़ ली, अपन ने क्लासेस एंड एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ लिए, ठीक है? तो आज अपन इतना ही रखेंगे वीडियो में। वीडियो ऑलमोस्ट हो चुकी है 1 घंटा 12 मिनट की, कल 3 घंटे की वीडियो चली गई थी। तो आज अपन कर अब अगली बार वीडियो में अपन करेंगे इनहेरिटेंस करेंगे, और कल अपन पॉलीमॉर्फिज्म देख लेंगे, जो अपन ने आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास छोड़ दिया, अपन कल देख लेंगे, और साथ में फिर अपन परसों एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखेंगे, ठीक है? इनहेरिटेंस में अपन टाइप्स देखने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, इनके एक्सेस और स्पेसिफायर के जो अपन ये देखते थे ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्ट, ये सब अपन कल देखने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि एक क्लास में रैप अप करना जितने भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उन सबको, ठीक है? ये सब कर लिया, और इसके बाद ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डेटा प्रोटेक्शन और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। भाई जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसको हाइड करना, ठीक है? और जो डेटा प्रोटेक्ट करना, कि मतलब जैसे मान लो हर कोई मेरे है ना अकाउंट नंबर बैलेंस ना जान पाए, मुझे उसको हाइड करना पड़ेगा हर पब्लिक यूज़र से, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये इसकी है ना प्रॉपर्टीज़ होती है। फीचर्स क्या होते हैं कि भाई अपन है ना डायरेक्ट किसी क्लास से ना फंक्शंस को या फिर मेंबर को यूज़ नहीं कर सकते, अपने को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर एनकैप्सुलेशन को अचीव करना है, तो क्लास के मेंबर वेरिएबल को कोई फंक्शन यूज़ कर रहा हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और क्लास का मेंबर फंक्शन जो है वो किसी ग्लोबल वेरिएबल या फिर क्लास के बाहर कुछ एक्सेस ना कर रहा हो। सिंपल वही, मुझे गाड़ी चलाने के लिए बाहर से कोई ब्रेक दबाने की, बाहर से एक्सेलेरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गाड़ी के अंदर ही है, ठीक है? तो जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इस गाड़ी के अंदर ही हों, बाहर से मुझे कुछ भी नीड ना पड़े, ठीक है? तो वही चीज़ है पॉइंट, ठीक है? या एनकैप्सुलेशन से अपन क्या अचीव कर लेते हैं, रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, अपन भाई बार-बार यूज़ कर सकते हैं उस कोड को, रीडेबल हो जाता है कोड, ये सब, ठीक है? एनकैप्सुलेशन होता क्या है, अपन ने पढ़ लिया भाई, ट्रैकिंग रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है? उसके बाद अपन ने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अब उससे डिफरेंस क्या है कि भाई अपन इसमें भी डेटा को हाइड करते हैं, लेकिन अपन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग द डिटेल्स। Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world, ignoring unnecessary details or implementation. अब ये जो नेम दिए ना, ये मेरे दिए हुए नेम है, आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? होता होगा तो पता नहीं, पर नेम तो मैंने दिया है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन में अपन लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली जो ये अपन है ना प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर्स, क्लास को अपन ने कहीं और बना दिया, यूज़ अपन किसी और फाइल में कर रहे हैं, ये ठीक है? ये सब क्या है, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब बेसिक एब्स्ट्रैक्शन है। जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है वो अपन यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और ये सब अपन इसको तुम प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बोल सकते हो।
ठीक है? अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अपन कल देखेंगे, ठीक है? अपन ने देखा कि भाई ये सब बनाएँगे अपन, तो ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं, ये सब ठीक है अपन पढ़ लिया। फिर अपन ने देखा था कि ये जो कोड है अपने को एनकैप्सुलेशन जैसा दिख रहा था, तो एक चैटजीपीटी का रिस्पॉन्स जो कि उसने जीएफजी से सोर्स लिया है, वो बोल रहा है कि हाँ भाई, ये एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि भाई एब्स्ट्रैक्शन तो देखो है। क्योंकि देखो प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी डेटा हाइडिंग होता है एक तरह से, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करनी होती है। अब तुम बोलोगे भई यहाँ पे कौन-सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही? मैं बोला, तुमने अकाउंट बनाया, ठीक है? सीधा-सीधा है ना बैंक के अंदर अकाउंट मतलब ये समझो कि जैसे मान लो एक आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। इसको ऐसे समझो, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, उसके ऊपर एक बैंक होता है और फिर बैंक के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? क्या तुम सीधा आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हो बैंक के सिस्टम में? नहीं। तो ये एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन हुआ। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे अकाउंट को कोई जाके नहीं देख सकता, कोई मेरा बैलेंस चेक नहीं कर सकता, ये तो क्या लो लेवल एब्स्ट्रैक्शंस है। ठीक है? तो आरबीआई क्या है, एक इंटरफेस है कि भाई हर बैंक को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है? आरबीआई एक जनरल इंटरफेस है, जैसे मैंने शेप का एग्ज़ाम्पल लिया था बहुत अच्छा, शेप का एग्ज़ाम्पल लिया था, उसके जैसे सर्कल, ट्रायंगल और जो भी स्क्वायर था, ऐसे ही आरबीआई कुछ गाइडलाइंस है, कुछ सिक्योर्ड गाइडलाइंस है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अनुसार भाई एसबीआई होगा, उन्हीं को फॉलो करता हुआ बीओबी होगा, उन्हीं को फॉलो करता हुआ कैनरा बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक होंगे, एचडीएफसी होंगे। लेकिन सबकी जो कॉमन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे वो आरबीआई की है। ठीक है? तो ऐसे ही क्या है, आरबीआई क्या है, एक इंटरफेस है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बाकी सब बैंक क्लासेस के लिए। ठीक है? ऐसा कुछ समझ लो, ये अपन कल पढ़ लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये होता है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ये होता है लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? फिर अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया, भाई ये इंटरनल स्टेट ऑफ डेटा को हाइड करता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट को, मतलब सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हाइड करता है एंड बाहर के वर्ल्ड से। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी बाय शोइंग एसेंशियल डिटेल्स, ये डिज़ाइन लेवल होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है। ये अचीव कर सकते हैं अपन एक्सेस मॉडिफायर से, इनको भी एक्सेस मॉडिफायर से कर सकते हैं, पर वो होता है लो लेवल पर। अच्छा, जो प्रॉपर जो स्ट्रिक्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। किसी को बोलो कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन थ्रू डिफाइनिंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शंस, फिर वो फलाना-फलाना जो मैं कल पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम्पल दे सकते हो तुम, यहाँ पे मैंने शेप वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, ये रहा वो शेप वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाई एब्स्ट्रैक्शन अपन क्लासेस के अलावा भी और बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले क्लासेस वाला देख लेते हैं। क्लासेस वाला देख सकते हैं अपन कि अपन ऐसे तो कर ही रहे थे। फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया कि क्लास को बाहर बना दिया। क्लास को अपन ने बाहर बना दिया और अपन क्लास के प्रॉपर्टीज़ को अपन कहीं और यूज़ कर रहे थे। ठीक है? फिर इसके बाद अपन ने देखा कि अपन नेम स्पेस के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। अपन ने उसके अंदर नेम स्पेस के अंदर अपन ने क्लासेस के थ्रू करके देखा, सिंपल नेम स्पेस बनाई, फंक्शंस बनाए नेम स्पेस के अंदर अपन ने मल्टीपल नोन अननेम्ड नेम स्पेस बनाई। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाई अपन नेम स्पेस को किसी और फाइल में बनाएँ और कहीं और यूज़ करें। ठीक है? तो आज अपन ने ऐसे ये सब चीज़ें देखी। मतलब बेसिकली अपन ने जो कल सब देखा था ना, उसी को आज अपन ने सबने टर्म्स दे दी कि भाई ये चीज़ ये होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज़म के साथ। तब तक के लिए सीताराम।